नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। और 99 न्यूज़ एक पहल, जैसे आपको पता है कि धनबाद में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 20 नवंबर को चुनाव होना है। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे कि चुनाव होंगे और 99 न्यूज़ लगातार आपको राजनीतिक खबरों से अपडेट कराते रह रहा है। और हमने एक प्रयास शुरू किया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टियां हैं, वो जनता के भी सीधा एक संवाद करें। उसको लेकर 99 न्यूज़ एक कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। सुबह से ही आप लोग लगातार देख रहे हैं कि हम लोग प्रोमो उसका चला रहे हैं। और जो भी मुद्दे हैं जनता की, वो जनता सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल कर सकते हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे सवाल कर सकते हैं। तो आज हमारी ये शुरुआती कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने 3 दलों को न्योता दिया है। इंडिया गठबंधन की चूंकि सरकार है यहाँ पे झारखंड में, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। संतोष सिंह जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। दूसरे हमारे एनडीए के विपक्ष में है, एनडीए के गठबंधन के हमारे साथ आसू के जिलाध्यक्ष है सदानंद महतो, मंटू महतो के नाम से भी इनको लोग जानते हैं। और तीसरी अभी उभरती हुई पार्टी एक JLKM, जो जयराम महतो की पार्टी है, उभर रही। अभी लोकसभा चुनाव पिछले में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है और विधानसभा चुनाव में उन्होंने जगह जगह अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो हम लोगों ने चाहा कि उनको भी पक्ष रखने का मौका दिया जाए यहाँ पे। तो हमारे JLKM की तरफ से हमारे विदेश दा हैं, केंद्रीय महासचिव हैं, वो यहाँ पे कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो ज़्यादा दर्शकों का समय न लेते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे संतोष सिंह से, चूँकि सत्ता में अभी वो हैं। तो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, सर आप लोग की चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं अभी? देखिए, झारखंड राज्य बनने के बाद ज़्यादातर झारखंड में सरकार बनाने का मौका मिला भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वर्षों से यहाँ पर झारखंड अलग राज्य बनने के बाद सरकार में रहकर काम किया और विकास के हर मामले में फेल रही। उसके बाद कांग्रेस और JMM की गठबंधन की सरकार वर्तमान में काम कर रही है और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में भी जो परफॉर्मेंस रहा और अभी झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस तेजी से झारखंड राज्य का विकास हुआ और हेमंत सोरेन जी को जिस ढंग से केंद्र की सरकार ने उनको दबाने का काम किया, ED CBI और इनकम टैक्स के माध्यम से फंसाने का काम किया, जेल भिजवाने का काम किया और उसके बावजूद भी जेल से निकल करके वो इंडिया गठबंधन के इस आतंकी रवैये से हेमंत सोरेन ने कहीं भी झुकने का काम नहीं किया। जैसे अन्य देश में, अन्य राज्यों में जिस ढंग से विपक्ष को तोड़ने का काम केंद्र की मोदी सरकार के ED CBI इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कई विधायकों को तोड़ा, कई सांसदों को तोड़ने का काम किया, कई पार्टियों को तोड़ने का काम किया, लेकिन झारखंड की ये झारखंडी पुत्र हेमंत सोरेन ने घुटने नहीं टेका और निरंतर विकास के कार्यों में जिस ढंग से अभी मैया योजना हो, चाहे अबुआ आवास हो, चाहे कृषि लोन माफी का काम हो या बिजली बिल माफ का काम हो या 200 यूनिट फ्री का देने का हो, कई सारे योजनाएं हैं जो पूरा लोकप्रिय योजनाएं जिसको जनता ने स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव में, विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस RJD मिलकर, इंडिया गठबंधन मिलकर झारखंड में पूरा सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वो घुसपैठी के नाम पर, बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर देश के लोगों को, झारखंड के लोगों को डराने का काम, धमकाने का काम कर रही है। इसलिए जिसके पास कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है, वो इस राज्य का भला नहीं कर सकती है। वो एक मदारी आया हुआ आसाम से तरह तरह के रोज योजनाएं और तरह तरह की बातें करते रहता है। अब वो अबू आवास, ये 1000 रुपया प्रति माह जब महिलाओं को झारखंड सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना के तहत दिया जाने लगा तो गोगो दीदी और क्या क्या लोगों नाम देकर के लोगों को भरमाने का काम शुरू कर दिया। इसलिए आज तक देश के इतिहास में जब 14 में
मोदी जी देश में के प्रधानमंत्री बने उस समय भी कुछ काम नहीं किया। जो बातें उन्होंने कहा था कि हम देश में अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरियां देंगे, कई वादे किए थे। बोला उन्होंने ये भी कहा था हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेज देंगे। एक भी भ्रष्टाचारी के नाम बता दीजिए देश में कि मोदी सरकार ने जेल भेजने का काम किया। सिर्फ ईडीआई के माध्यम से 24 घंटा 48 घंटा जेल में पूछताछ के बहाने परेशान करने का काम किया। और आज देश के लोग को हकीकत समझ में आने लगी है। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास बताने का बोलने का कुछ है नहीं। और जिस ढंग से सत्ता का दुरुपयोग कर करके प्रधानमंत्री और पूरा गृह मंत्री अभी चुनाव के समय में अधिकारियों को दबाव बना रहे हैं। अधिकारी चुनाव आयोग जैसे कहती है कि फलाना एसपी को हटा दीजिए, बीजेपी के लोग कहते हैं तो उस एसपी को हटा दिया जाता है, डीसी को हटा दिया जाता है। ये पूरी तरह से सोचते हैं कि हाईजेक कर करके धौंस के बल पर झारखंड सरकार बना ले। ये मुझे लगता है कि ये इस मामले में झारखंड की जनता, यहाँ के लोग लड़ाकू हैं और लड़के झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम झारखंडी पार्टियों ने लिया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उसके धौंस पर झारखंड की जनता विधानसभा चुनाव में वोट करने वाली है। देखिए, संतोष सिंह थे धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। काफ़ी आरोप लगा है। दूसरा सवाल हम लोग जाएंगे मंटू दा के पास। बीजेपी की बड़ी सहयोगी पार्टी आसू, और इस बार आसू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बताइएगा मंटू दा, काफ़ी आरोप लगा दिया, बोला कि आपके पास मुद्दे ही नहीं है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले जोहार 99 न्यूज़ को। अभी एक चीज़ समझ लीजिए कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक दल सत्ता में रहे वो हेमंत सोरेन जी की सरकार रहे। लगभग 17 वर्ष सरकार में रहे। अगर आंकड़ा निकाल करके देख ले तो 17 वर्ष, ये वर्ष जो 5 वर्ष ये आया, इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो 24 वर्षों में 17 वर्ष इनका यहाँ पे सरकार चला। और विजन की जहाँ तक बात है तो स्थानीय नीति को कौन लटका करके रखे? नियोजन नीति 5 साल में क्यों नहीं बना पाए? उद्योग नीति क्यों नहीं बना पाए यहाँ पर? विस्थापन नीति क्यों नहीं बना पाए यहाँ पर? तो राज्य में आप लोग अखबार के साथी हैं, आप लोग ये हर दिन अखबार में छापे पूरे झारखंड में कि किस तरह से पत्थर का लूट यहाँ पे हो रहा है, खदानों का, किस तरह से बालू का लूट यहाँ पे हो रहा है, किस तरह से कोयला का लूट यहाँ पे हो रहा है। ये आप छापे, ये हम लोग नहीं बोले। ये अखबार बताने लगा और तब समझ में आने लगा हम लोग को कि सचमुच में झारखंड में ये लूट की सरकार बनी है। और इसको इसलिए हम लोग लूट की सरकार बोलते हैं इस सरकार को कि झारखंड अलग राज्य का मांग आज़ादी से पूर्व पे रहा, पूर्व से रही है। लेकिन 70 वर्ष देश में कांग्रेस पार्टी राज की, इस 70 वर्षों में एक भी अवसर, एक भी कमिटी, एक भी ऐसा कोई रिपोर्ट गवर्नमेंट पास नहीं गया या गवर्नमेंट में नहीं समझा कि झारखंड को अलग राज्य मिलना चाहिए। ये झारखंड को जब पीवी नरसिम्हा जी का सरकार जब रही देश में, तो जब उसको सरकार बनाने का अल्पमत की सरकार थी, सरकार बनाने का बारी आया तो झारखंडी सांसदों को खरीद लिए राज्य के नाम पे। राज्य अलग राज्य नहीं बनना चाहिए, मेरी लाश पे बनेगा। राजद बोले, हेमंत सोरेन के पिताजी आदरणीय गुरुजी अलग राज्य को के जगह पे बेच दिए, रिश्वत लेकर के जेल गए जिस सवाल पर। तो ये कांग्रेस झारखंड को खरीदने वाली, जेएमएम झारखंड को बेचने वाली, राजद झारखंड मेरे लाश पे बनेगा नारा देने वाले, ये गठबंधन राज्य में है। उसी का एक झलक था ये 5 वर्ष कि 5 वर्षों में यहाँ पे इतना खनिज संपदाओं का लूट हुआ। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की मामला बताएं अभी कि नहीं है, धीरज साहू जी के पास कितना पैसा निकला? पैसा क्या एनडीए के लोग, हम लोग उसके घर में पैसा रख दिए थे जाकर के? क्या
जो पैसा पकड़ा है, करोड़ करोड़ रुपया पकड़ा है यहाँ पे उसके घर से। आज भी कल भी रेड चल रहा है, डेली पैसा पकड़ा रहा है। तो लूट आप रहे हैं। ये झारखंड, जिस जल जंगल जमीन जिन लोगों के लिए झारखंड बना, कि झारखंड बनने के बाद यहाँ के लोगों को नियोजन मिलेगा, पलायन उसी हद तक है। इन 5 वर्षों में पलायन कहाँ तक आप रोक पाए? रोजगार 5 लाख देने का बात किए थे, कहाँ 5 लाख आप रोजगार दे दिए? जल जंगल जमीन का सुरक्षा की बात किए, कौन सा कानून बना यहाँ के जल जमीन को रोकने के लिए, यहाँ के जमीन के लिए, यहाँ के जंगल को रोकने के लिए? ऐसा कोई कानून एक भी नहीं बना पाए। और जब लास्ट चुनाव जब आपके आई अभी, तो आप मैया योजना निकालिए, चाहे और भी कोई योजना निकालिए, ये झारखंड की जनता समझ रही है। झारखंड की जनता को मैया योजना नहीं चाहिए। झारखंड की जनता को चाहिए किस तरह से यहाँ से पलायन रुके, जिस उद्देश्य के साथ जिसके लिए झारखंड बना, उन नौजवानों के यहाँ रोजगार मिलेगा कि नहीं? यहाँ पे जेपीएससी का एग्जाम लीजिए, चाहे किसी भी एग्जाम अभी स्टूडेंट्स जब देने जा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि 2 वर्षों से 3 वर्षों से सड़क पे इस सरकार के खिलाफ यहाँ के नौजवान है कि नियोजन नीति नहीं बन पा रही, एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम आप नहीं ले पा रहे हैं। ये इस तरह के यहाँ भाषा के सवाल पर विद्रोह हो गया, यहाँ पे नौकरी नियोजन के सवाल पर यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, सब सड़क पर उतर रहे हैं किसी तरह से। और स्थानीय नीति को आप नहीं बना पा रहे हैं, आप केंद्र के पाले फेंक दे रहे हैं इसको कि 9th शेड्यूल में डाला जाए। काहे भाई, आप बना लीजिए। 9th शेड्यूल में क्यों स्थानीय नीति को डाला जाएगा? आप राज्य का पॉलिसी है, राज्य बना लीजिए, बाद में देखा जाएगा। आप बना करके आप तो लागू तो कीजिए। दूसरे राज्यों में स्थानीय नीति लागू है यहाँ का, आप यहाँ पे स्थानीय नीति नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो ये झारखंड को मैया योजना नहीं चाहिए, झारखंड को पलायन रुकना चाहिए, झारखंड से विस्थापन रुकना चाहिए, झारखंड में नियोजन होना चाहिए, झारखंड के आदिवासियों के जल जंगल जमीन की सुरक्षा होना चाहिए, उसका सुरक्षा कवच बढ़ना चाहिए। अब अभी तक तो पैसा कानून लागू नहीं कर पाए आप आदिवासियों के लिए। पैसा कानून लागू अगर हो जाता तो आदिवासी यहाँ अपने आप को लगता आदिवासियों को कि मेरे लिए भी कुछ सरकार सोच रही है। लेकिन ऐसा कुछ सरकार के पास आदिवासी नाम का केवल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं और सबसे ज्यादा यहाँ के जल जंगल का शोषण किए। अरे आदिवासियों को शोषण हुआ है, इसलिए यहाँ विकास, इस सरकार से विकास होने नहीं जा रही है। एनडीए सरकार ने राज्य दिया है, एनडीए सरकार यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के भावना को समझ रहे हैं, यहाँ के भाषा संस्कृति कल्चर का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ के लोगों का, और वो एक उसको लागू भी करना चाह रहा है कि उसके हित में कौन सा ऐसा नियम कानून बना करके लागू हुए। अभी पिछले दिनों जनजातीय मामले पर रिसर्च किए, कई भाषाओं का अभी आए गृह मंत्री जी हमारे देश के, वो आज बोल करके गए कि हम आपके जनजातीय मामलों को लेकर के 8वीं अनुसूची में यहाँ के भाषाओं को, क्षेत्रीय भाषाओं के, क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय भाषाओं को हम लोग शामिल करेंगे। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने झारखंड के प्रति गंभीर रहे, आपने झारखंड अलग राज्य दिया, यहाँ के जनजातीय भाषाओं से लेकर भाषा संस्कृति कल्चर को आप समझ रहे हैं और उसको यहाँ के लोगों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। और पूरा विश्वास है एनडीए की सरकार बनेगी इस बार, और यहाँ पे स्थानीय नीति भी बनेगी, नियोजन नीति भी बनेगी, विस्थापन नीति भी बनेगी। देखिए, हमारे साथ विदेश दा है केंद्रीय महासचिव। दादा, आपने दोनों की बातों को सुना। कांग्रेस ने कहा कि एनडीए के पास विजन नहीं है, मुद्दा नहीं है। एनडीए ने कहा कि ये जो सरकार है वर्तमान की, ये लूट घसोट की सरकार है, अधिकारियों के दबाव वाली बात कही। आप लोग की पार्टी चूंकि नहीं है, आप लोग ही पहली बार उतर रहे हैं, तो इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं? क्योंकि दोनों ही पार्टियां जो है बराबर यहाँ पे सरकार बनाई है, दोनों शासन में रही है, आप लोग एक तीसरा पक्ष है, तब दोनों पार्टियां जो यहाँ पे सत्ता में रही, था आप लोग इस किस रूप में जा रहे हैं? जनता को के बीच किस रूप में जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री संतोष जी हैं, आजसू के जिलाध्यक्ष मंटू जी, मेरा तो पहला कहना है कि इन दोनों को ये सब बात कहने का कोई हक ही नहीं। ये आरोप प्रत्यारोप का जो इन लोग अभी दोनों बोले, हमारे दोनों भाई साहब, सबसे पहली बात इनको हक ही नहीं बनता है। यदि आज कहा जाए तो झारखंड यदि किसी चौराहे पर खड़ा है तो बीजेपी, आजसू, जेएमएम और कांग्रेस के चलते हैं। इन सब पार्टियों ने मिलके झारखंड जो एक सोने की चिड़िया, खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य, इतना सुंदर राज्य को एक खोखला राज्य, एक गरीब राज्य बना के इन लोगों ने रख दिया है।
और जहां तक हमारी बात है, हम तो झारखंड की अस्तित्व को बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं। आज के समय में हम सबसे नया पार्टी होने के बावजूद बिना कोई गठबंधन का, बिना कोई सहारे का 71 सीट से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और 71 सीट में चुनाव लड़े, एक तो हमारे कैंडिडेट को इन लोगों ने खरीद लिया, चुरा लिया। ये बहुत बड़ा आरोप है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को जो JLKM के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नॉमिनेशन किया था, आप उनको प्रलोभन देके अपने पक्ष में कर लिए। तो खरीद फरोख्त की नीति तो इन लोगों के पास है, ये तो जग जाहिर है। और जिन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आज पूरा झारखंड हमारे साथ है। हम स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे, हम जल जंगल जमीन को हम बचाएंगे, हम स्थानीय नियोजन को हम लाएंगे। और इस पर विश्वास दिख रहा है, झारखंड के मानस पटल पर सब कुछ दिख रहा है। आप पिछला जो झारखंड मुक्ति और ये इंडिया गठबंधन जो सरकार चलाई है, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि झारखंड में क्या हुआ। बालू चोरी हो गया, संथाल परगना में बड़ा बड़ा पहाड़ गायब हो गया, कोयला चोरी धुआंधार हुआ। इन सब बातों को किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। तो ये जो बोल रहे हैं कि अब इन्हीं फिर से ये लोग जो झुंझुना दिखा रहे हैं कि हम झारखंड को बचाएंगे, हम झारखंड में नियोजन नीति लाएंगे, हम झारखंड में स्थानीय नीति लाएंगे। तो अभी तक जो 24 साल इन सब ने मिलकर झारखंड में राज किया, तो इन्होंने अभी तक ऐसा कोई नीति क्यों नहीं ला पाया? झारखंड का 24 साल होने के बाद भी स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू नहीं होना, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात हमको नहीं लगता किसी राज्य के लिए हो सकता है। यह सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि आज टाइगर जयराम महतो, आप देख सकते हैं कि पूरा राज्य, सारे समुदाय के लोग, जितने भी समाज के लोग उनके पीछे दीवाना है, पागल है। इस 3 साल के दरमियान यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी आजसू के बाद यदि इतने कम समय में इतना लोकप्रिय होना, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि झारखंड किस ओर जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगला सरकार हमारी सरकार बनेगी, और जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, JLKM की सरकार नहीं बनेंगे और टाइगर जयराम महतो यदि मुख्यमंत्री नहीं बनता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो दुर्भाग्य दौर चल रहा है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज आप दुहाई दे रहे हैं कि हम जेल चले गए, हमें जेल में डाल दिया, आप मैया योजना लाए, आप बीजेपी हल्ला करने लगे, बाद में गोगो दीदी योजना। आजसू पार्टी जो सबसे मलाई खाने वाले पार्टी है राज्य में, आप गौर कीजिए कि जब सरकार बनी बीजेपी का, जब सरकार बनी, सुदेश महतो जी हमेशा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, और आज जब टाइगर जयराम महतो की उपलब्धि देख रहे हैं, आज जब उनकी बढ़त देख रहे हैं, तो उनको बहुत तरह का परेशानी हो रही है। आपने चर्चा सुना होगा कि सुदेश महतो जी टुंडी से चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इससे साबित क्या होता है? इससे साबित होता है कि प्रत्येक पार्टी का जमीन जो है सो घिसक रहा है। प्रत्येक पार्टी का अपना जो साख था वो सब घिसक रहा है। और फिर देखे कि टुंडी से वो चुनाव लड़ने आ गए, सिल्ली से टुंडी आ रहे थे चुनाव लड़ने, लेकिन यहाँ का हवा पानी देख के बेचारा बैक चले गए। तो आप किस मुंह से ये सब बात बोल रहे हैं? पहली बात तो ये, कोई अब विश्वास ही नहीं करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा कि आप इतनी सारी नीतियों का बखान जो अभी आप कर रहे हैं, कि किसी कीमत पर आप लागू नहीं करेंगे, सारे लोग पता चल गया है। अब यदि झारखंड का यदि भाग्य सुधरता है, तो निश्चित रूप से JLKM की पार्टी की अगर सरकार बनती है, और हम तो उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, आप हमारा रणनीति देखिए, नीति देखिए, तो पता चल जाएगा कि झारखंड के लिए असल में झारखंड की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं। आज तक आप देख सकते हैं जितनी JPSC वगैरह की जितनी भी परीक्षाएं हुई, आप दावे के साथ कह सकते हैं कि एक भी परीक्षा सफलतापूर्वक पास पूर्ण नहीं हुआ। हमारे आज भी यहाँ के नौकरियों में बाहर के लोग काबिज हो रहे हैं, और परसेंटेज में ज्यादा
50% से 70%, 80% बाहर के लोग काबिज हो रहे हैं। मात्र 10 और 15% हम लोग हैं, झारखंडी है, खतियानी है। तो ये सब बात आप किनको सुनाइएगा जी? आप लोग देखिए ना, अभी हाल में एक अच्छा सा देखे हमने वीडियो कि राजस्थान से, यूपी से, बिहार से, कहां से नहीं आके लोग यहां नौकरियां ले रहे हैं। हम तो देखें कि मेरा पूर्वी टुंडी के पंचायत में यूपी के लोग आके मास्टर बने हुए, टीचर बने हुए, बिहार से आके बने हुए हैं, राजस्थान से आके बने हुए हैं। तो आपका स्थानीय नीति और नियोजन नीति अभी कहां तेल लेने गया था, कहां पानी भर रहा था? तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन सभी पार्टियों का साथ खत्म हो चुका है और निश्चित रूप से हमारी सरकार आ रही है फुल बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। देखिए विदेश से केंद्रीय महासचिव जी के, अब हम लोग इस डिबेट को थोड़ा ओपन करते हैं। हमने सभी पार्टियों को मौका दिया कि अपने अपने मुद्दे को जनता के सामने रखें। संतोष जी, काफ़ी गंभीर आरोप आप लोग पर लग रहा है कि चोरी का मामला, बालू चोरी, कोयला चोरी, स्थानीय नीति नहीं बना सके, उद्योग नीति नहीं बना सके, आरोप लगा रहे हैं विपक्षी। क्या कुछ कहिएगा उस मामले को लेकर? देखिए, ये लोग चाहते हैं कि झारखंड में जो विलेज एरिया जो है, ग्रामीण क्षेत्र के जो एरिया है, उसमें ग्रामीण अगर कहीं थोड़ा सा बालू गरीब गुरबा उठाकर बेच लेता है, साइकिल पर कोई कोयला बेच लेता है, तो ये लोग चाहते हैं, ये लोग बोलते हैं कि हम यहाँ का माटी का पुत्र हैं। ये लोग चाहते हैं उन वैसे गरीब गुरबा झारखंडी को जेल भेज देगा। ये लोग यही चाहते हैं, गरीबों को जेल भेज दे और उसका सिंपैथी मुझे मिले। तो झारखंड में गरीबों को, गरीब अगर थोड़ा सा कोयला उठाकर बेच लेता है, उसको न जेल भेज करके इस सरकार ने और प्रशासन ने बड़े बड़े लोगों को जेल भेजने का काम किया। और वैसे में आपको हम बता देना चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, जैसे कोयला तस्करी की बात करते हैं ये लोग, तो कोयला तस्करी रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनका अपना CISF है। तो ये लोग खुद छूट दे रखे हैं, केंद्र सरकार का बंदोबस्त का पूरा BCCL के अधिकारी मिले रहते हैं। और जहाँ तक बालू की तस्करी की बात है, तो बालू तस्करी अब ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, टुंडी में, वहाँ कितना कई घाट है। हम लोग भी, हमारे कुछ लोग जानकार लोग बालू घाट लिए थे। वहाँ पर बालू घाट लेने के बाद भी ग्रामीणों का इतना खौफ था है कि वो अगर कोयला बालू जबरन उठा कर लेकर बेचते हैं तो आप नहीं रोक पाइएगा। तो इसलिए ये अभी तो मान लीजिए रुका हुआ है, उसके बावजूद भी ये रोकना असंभव है। और ग्रामीणों पर अत्याचार भी करना ठीक नहीं है। रहा बात की भ्रष्टाचार का, तो बताइए कि इस सरकार में इन्होंने कहा कि धीरज साहू जी के बाद इन्होंने जिक्र किया। धीरज साहू जी के यहाँ जितना भी अगर पैसा बरामद हुआ, बताइए कितना महीना हो गया, हम इन्हीं से पूछना चाहते हैं, कितना महीना हो गया उनके घर में पैसा बरामद हुआ? आखिर मोदी जी चुप क्यों हो गए? उस समय तो बहुत बड़ा बात बोलते थे, इसलिए कि धीरज साहू जी ने पूरा हिसाब दिया, पैसे एक पैसे का हिसाब दिया। नहीं तो आज धीरज साहू, उनका पूरा परिवार उतना पैसा में जेल में रहता। दो बात हो, क्या माना जाए? सिर्फ ये लोग आरोप लगाते हैं, फर्जी आरोप था तब ना बता, हमको बताइए ना। अगर 100 करोड़ कितना पैसा था, करीब 100 करोड़ से ज्यादा था। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उनको एक पैसा का हिसाब उन्होंने दिया कि कहाँ से पैसा है। आप बताइए कि उनके परिवार से कोई जेल गया? क्यों मंटो दे, क्यों नहीं गया कोई जेल? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जो आप लोग पैसा पकड़ने का मीडिया में आता ही बात, उसका जांच खत्म हो गया है? अब सुनिए, अब इसका मतलब है जांच कि खत्म हो धीरज गया। साहू ने एक पैसा का हिसाब दिया। मतलब पैसा का उतना पैसा, करोड़ों रुपया, तो एक जगह अगर जमाबंदी है कहीं उसमें हुआ क्या, ये बताइए ना। हुआ क्या क्या? हुआ? उनका सवाल ये है कि हुआ क्या? आपकी है, CBI आपकी है। मुख्य सवाल जो है, मुख्य सवाल मैं जानना चाहता हूं कि आज झारखंड के इस चुनावी दौर में यदि मुख्य सवाल है तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, जल जंगल जमीन की रक्षा, ये मुख्य सवाल है। इन लोगों का सरकार रही है, इन लोगों ने राज किया है, बरसों किया है। तो मेरा ये सवाल है कि ये बात पर स्पष्ट करें कि जल जंगल जमीन की रक्षा, स्थानीय नीति और नियोजन नीति के बारे में इनका क्या राय है? क्या राय बताइए मंटो जी, क्योंकि आप लोग इस सत्ता में रहे। एक आरोप उन्होंने ये हमारा राय है
हमारा हमारा मैनिफेस्टो में कि 100 दिन के अंदर सरकार के सरकार में 100 दिन के अंदर हमारी पार्टी कहना बनते है रही कि आजसू हमेशा अपने राजनीतिक सामर्थ्य के अनुसार हमेशा झारखंड के हित में, झारखंडी जन भावना के हित में हम लोग हमेशा लेकिन वो तो स्थानीय अवसरवादी नीति होने के का पक्ष आरोप लगा रहे हैं। में, स्थानीय नीति के पक्ष में हमेशा हम लोग 1932 का खतियान की बात किए। हम लोग 24 हमेशा साल मुख्यमंत्री से के आप बात सरकार में रहे, 24 साल 24 साल से नहीं रहे प्रत्यक्ष हम लोग। अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने सरकार 24 चलाई। साल से हम तो लोग नहीं रहे हैं। स्थानीय नीति और नियोजन नीति को आप लोगों ने परिभाषित अभी तक क्यों नहीं सका? इससे बड़ा असफलता और क्या हो सकता है? हम लोग का हमेशा प्रयास यहाँ हमेशा जो है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस और जेएमएम की सरकार रही। फिर हम उससे पहले भी बोले और माय माटी का मानुष का बात सबसे पहले JMM मैं कांग्रेस कहना बोली। चाहूंगा, सबसे पहले बीजेपी का सरकार आई। 25 राज्य अलग होने के बाद सबसे पहले बीजेपी की सरकार आई और आई। ये मेरा मानना है, हमारी पार्टी का राज तो मानना है। बीजेपी दी है। सुनिए, मेरी JMM पार्टी तो का लेना ही नहीं चाह रहा। हमारी एक हमारी मिनट थोड़ा सा आप रुकिएगा, हमारे संवाददाता नहीं, हैं। एक मिनट में हमारी पार्टी का ये मानना है कि सरकार बनने के बाद 100 दिन के अंदर हम लोग स्थानीय नीति और नियोजन नीति को सब परिभाषित करेंगे। अगर हमारी सरकार इसको आती है। कैसे विश्वास तो यही करेंगे? सर विश्वास तो आपको बोल करना देना पड़ेगा। वो तो भाषण अभी तो आपको पार्टी है। करना पड़ेगा। अब जब हम तो 100 दिन भाषण के देने वाले पार्टी है नहीं, ना। भाषण तो आप लोग 24 साल से दे रहे हैं। तो भाषण दे रहे हैं। भाषण आप लोग 24 काम तो साल से नहीं दे रहे रहा हैं। ना। अभी तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर रिजल्ट तो अभी दिखाएंगे बहुत ना। अच्छा एंकर, बहुत अच्छा बात बोल देने से राज्य का विकास तो नहीं हो सकता है। देखिए, दोनों भाई लोग बोलते हैं कि ये इनका जो पार्टी है इन्हीं की मदद के लिए 71 सीट पर खड़ा की है। आपको हम बता देना चाहते हैं। अच्छा, आपका कहना है कि आंसू ने इनका अपनी भी मदद टीम के लिए है। खड़ा किया इनका भी टीम है। और उनका भी टीम है। अरे अभी एक ऑडियो आया था, अभी एक अच्छा। मेरा इनका देवेंद्र जी जो प्रत्याशी हैं सिल्ली के, यही सब बोल बोल के बोले तो कि हम हम लोग को आप लोग कमजोर करने का साजिश रच रहे जयराम हैं। को नहीं पकड़ेंगे। साहब। जयराम को तो हम ही छूट दिए हैं। हाँ। उनका तो- आप लोग चलाए हैं वीडियो। देवेंद्र जी बोले इनका प्रत्याशी है सिल्ली विधानसभा से, वो बोले कि नहीं हम तो गए थे, मुख्यमंत्री जी बुलाए थे हेमंत सोरेन जी, और बुलाने के बाद हमको बोले कि नहीं अभी तो जयराम को नहीं पकड़ेंगे। अरे वाह रे वाह, नहीं पकड़ेंगे, क्या नहीं पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे ये नहीं है, डर लग रहा है पकड़ने में। डर किस बात का आपका है? वो अब कलेजा में ताकत नहीं हो रहा है। भारत अगर संवैधानिक जयराम को आप देश है। पकड़िएगा तो यहाँ बड़ा आंदोलन होगा। दादा ये भयंकर संवैधानिक देश आंदोलन है। होगा यहाँ पे। यहाँ पे गलत जो यहाँ के करेगा उसको आम पकड़ा ही जनता जाएगा। आम जनता आपको घसीट के उतार देंगे, इसीलिए नहीं पकड़ रहे कैसे हैं। घसीट के उतार देगा? कानून पकड़ेगा ना। कानून चोरी कर वही लीजिएगा, ना बोल रहे हैं कि चोरी भी कानून कीजिएगा। ऐसा कोई बना है। चोरी क्या और कर रहे हैं? चोरी नहीं नहीं, हो सकता जयराम है। महतो क्या कर रहे हैं? कौन सा चोरी कर रहे हैं? क्या आप पकड़िएगा? जयराम महतो फैक्टर कर रहे हैं क्या इस चुनाव में? अभी तक जयराम महतो ही इस चुनाव में फैक्टर है, कोई कोई नहीं। फैक्टर नहीं है, ये सब जयराम बातें महतो कर- जी ये सब हवा का बात है। जयराम महतो ही फैक्टर है आज के डेट ऐसे में। एनडीए की सरकार और बन रही है। 2024 के विधानसभा झारखंड के में चुनाव एनडीए में की सरकार बनेगी और झारखंड का विकास होगा। 2024 के चुनाव में जयराम महतो ही है, बाकी कोई नहीं 24 है। के चुनाव के बाद जयराम जी और उनकी पूरी पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी झारखंड में। अब देख लीजिएगा सब- नहीं इनका सहयोगी बनेंगे जरूर, हम जान रहे हैं। देखिए इनका सहयोगी में इनका सहयोगी बनेंगे वो। सहयोगी बनेंगे। जयराम उधर फेंक रहे हैं। बनेंगे। इसका मतलब समझ बी लीजिए टीम ना। इन्हीं का है। इसका मतलब क्या है? अगल बगल बाजू में खड़े हैं, आप भी इधर बाजू में खड़े हैं, इसका कौन किससे मतलब क्या सहयोगी हुआ? बनेगा? हाँ तो एआरबी एक तरफ, एनडीए हम लोग यानी कि एक बात तो तय है कई प्रसाद जी, हम लोगों को यानी जानकारी कि है। एक बात तय कुछ है। जानकारी है, संतोष जी बताएं। नहीं, एक इसको बात सुन तो लिया तय जाए। है, एक बात तय है ना, एक बात तय है ना, एक बात क्या तय है कि दोनों के दिमाग में हमारी पार्टी घुसा हुआ है। नहीं आपका पार्टी नहीं थोड़ा संतोष जी की आपका बातें पार्टी सुन है लें। ही नहीं लड़ाई में, थोड़ा सा मैदान में तो हम मंटू लोग जी, क्या संतोष जी, उनके पास कुछ जानकारी है। ये वोट कटवा पार्टी के लोग हैं। कई सीटों पर बेरमो भी एक उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के रविंदर पांडे जी के प्रत्याशी गलत आरोप है ये सब। साठगांठ कर करके वहाँ पर ये सब आरोप जिताने के लिए वहाँ पर खड़े हो गए हैं। ये सब गलत आरोप कई है। कई सब सीट है जहाँ की कोई मतलब डुमरी गवाह है, अगर डुमरी सीट। उनकी उनको डर नहीं था। भैया डुमरी गवाह है, डुमरी में जो हिस्से नहीं खड़ा किए हैं जयराम जी, और लोग जेएमएम को मदद किया डुमरी में नहीं लोकसभा खड़ा चुनाव में करके देवी देवी जी को देखिए, कितना उदाहरण दे दी कि ऐसे बीच में खाली बोल चलिए, देने चलिए, से नहीं होगा। डिबेट को बंद किया जाए, आप जयराम। जाइए डुमरी जाके देख के आइए, अब हम लोग थोड़ा सा बेरमो जानते जाके देख जो के आइए। चुनाव था आप वहाँ जाके थोड़ा सा वहाँ पे अनुमान नहीं लगा गए दीजिए थे। कि वहाँ चल क्या रहा अब है। थोड़ा सा हम लोग कोलांचल और की इस बात कर तरह रहे की हैं। बातें जो भ्रामक बातें हैं फैला के आप लोग जयराम का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, थोड़ा सा कोलांचल की बातें कर जी रहे हैं। जी 6 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे। संतोष जी से ये सवाल रहेगा, एक तो
झरिया बचाना आप लोग के लिए और बाघमारा में विजय पाना, कितनी तैयारी है अभी झरिया और बाघमारा को लेकर? देखिए, झरिया में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में नहीं किया था, उतना काम झरिया का हमारे प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह ने 5 सालों में करने का काम किया है। लोग वहाँ के पानी के लिए तरसते थे, लेकिन आज देखिए अब 2-4 महीने में जो पानी का पाइपलाइन बिछा है और जो काम हो रहा है और विकास का जो जड़ी लगाया है, निश्चित रूप से हम धनबाद का, आप पूछ रहे हैं ना, धनबाद का 6 सीट निश्चित रूप से हम लोग जीतने जा रहे हैं। सिंदरी जीत रहे हैं, टुंडी जीत रहे हैं, निरसा जीत रहे हैं और झरिया, धनबाद, बाघमारा 6 सीट कांग्रेस इंडिया गठबंधन की धनबाद में जीतने जा रही है। और एक बात बताते हैं आपको, धनबाद अभी आपके यहाँ आ रहे थे, धनबाद विधानसभा के आपको बताते हैं, अभी आ रहे थे, बैंक मोड़ से यहाँ पर आने में मुझे 1.5 घंटा लगा। जो कांग्रेस का जब इस बिहार और झारखंड एकीकृत झारखंड था, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब पे ये फ्लाईओवर बना हुआ है कांग्रेस के समय से। आज तक 10 साल में विधायक जी जो है अभी सरकार अभी आपकी है, लफाबाज जो राज्य में आपकी सरकार है सर। नहीं तो ये विधायक का काम है ना, विधायक का कैसे काम हो जाएगा? लड़ करके सरकार सर विधायक का काम नहीं है, ये सरकार आपकी है। फिर आप लोग दोनों गेंद खेल रहे हैं एक दूसरे को। सरकार आपकी और सर आप ऐसे बोल रहे हैं, आप बोल करके बोलेगा कि फ्लाईओवर बना देंगे हम लोग। कांग्रेस के वो समय में विधायक फंड से काम होगा क्या, जो ट्रैफिक जाम की विधायक समस्या? को चाहिए कि यहाँ के जैसे बेरमो में जैसे बेरमो सुनिए, बेरमो में 1000 करोड़ से ज्यादा का विकास का योजना हमारा विधायक विधानसभा में उठा है, बेरमो में कराने का किया पूरे झारखंड की इतिहास में। आपकी सरकार है, आप किसी क्षेत्र में करोड़ है कहाँ? जाम से निजात क्यों नहीं दिला पाए आप लोग? जाम से धनबाद से क्यों ये नहीं निजात बड़ा दिला मुद्दा पाए? है। 10 साल से ये बड़ा मुद्दा है विधायक सर, बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया। ये जनता से जुड़ा ही मुद्दा है, क्योंकि जो शहर, धनबाद का शहर जो बसा है जहाँ पे, वो प्लानिंग से बाहर, बगैर प्लानिंग का शहर बताया हुआ शहर है वो। और इतना लोगों का आबादी है और इतना लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, जब तक उसका वैकल्पिक ठोस व्यवस्था नहीं हो तो उतने लोगों को उजाड़ना भी संभव आज के डेट में नहीं है। मैं आपको बताना, लेकिन सरकार की अगर इच्छा शक्ति होती तो ये 5 साल में उसका वैकल्पिक व्यवस्था होता, उन लोगों को रोजगार का व्यवस्था होता, उन लोगों को कहीं विस्थापित करते तो वो विस्थापन का भी वो व्यवस्था करते, और सरकार चाहती तो ये काम हो सकती थी। लेकिन सरकार के पास इच्छा शक्ति नहीं रहा, केवल क्या कहिएगा विजय से इस मामले को मैं लेकर? यही बताना चाह रहा क्योंकि हूँ, दोनों पार्टियां सत्ता में रही हैं, 24 साल का झारखंड हो चुका है। आप झरिया विधानसभा लीजिए, सिंदरी विधानसभा लीजिए और धनबाद विधानसभा लीजिए। झरिया में कांग्रेस है, सिंदरी और धनबाद में बीजेपी है। आप झरिया जाइए, अगर हम लोग जैसा जंगली आदमी यदि झरिया जाता, हम लोग तो जंगल का आदमी है, हम लोगों को खुली हवा में सांस लेने का आदत है, हम लोगों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी पीने का आदत है। अगर हम लोग झरिया जाएंगे तो 2 दिन में बीमार पड़ जाएंगे, और अच्छे लोग जाएं तो वहां जाके बीमार हो जाएंगे। तो क्या व्यवस्था हुआ? झरिया में कुछ नहीं हुआ, जहां तक धनबाद में हुआ, धनबाद में जहां तक हुआ, धनबाद का टुंडी में कुछ हुआ कि नहीं? टुंडी का भी बात आते हैं ना, अभी धनबाद का बात कर रहे हैं। धनबाद की यदि बात करें तो आज मेरा कोर्ट में 24 साल हो गया, ठीक है। 24 साल से मैं कोर्ट रोज आता हूं, जाता हूं, कभी मनियाडी से आता हूं, कभी टुंडी से, कभी गोविंदपुर से। आज के डेट में जब मैं गोविंदपुर से धनबाद के लिए निकलता हूं तो अब हमको 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है, 2 घंटा पहले निकलना पड़ता था। अभी वर्तमान समाधान क्या? समाधान की बात ओर ही हम जा रहे हैं। समाधान जो आपकी पार्टी अगर आएगी तो क्या समाधान हमारी निकालेगी? सरकार अगर आती है तो आप लिख लीजिए, हमारी सरकार अगर आती है तो आपको प्रत्येक जगह से जो जाम की समस्या है उससे हम चलिए, ये और चुनावी वादे हैं। पूरा 14 साल जेल में ही रहे हैं सरकार। और सुनिए देखिए, सरकार में पूरे 14 साल, पूरा 14 साल
तो इन्हीं के साथी हैं। साथ हम प्रहार अपना जगह है, बात चलिए अपनी ठीक है, जगह है, हम नीति अपनी जगह है। मुद्दे पे आते हैं। कुछ सवाल आते हैं, हमारे सवाल करना चाहते हैं। संजय मोदक हैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से। बताइए संजय जी, क्या सवाल है आपका? हेलो बंटू जी, चूंकि आप काफ़ी लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंसेस में है, सिंदरी में काफ़ी ज़्यादा आप चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगभग जो ये चौथा टर्म इंद्रजीत महतो जो है भाजपा के विधायक रहे वहाँ पर। हर्ल का जो है आप लोग ढिंडोरा काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं कि हमने हर्ल बनाया। नौकरी कितने लोगों को आपने दिया? अच्छा, नौकरी कितने स्थानीय लोगों को, एक बड़ा मुद्दा। ना एक मिनट, जरूर जवाब पहले एक- मसूदा एक दे दें, मिनट, जवाब एक पहले दे मिनट। दें। हाँ। वर्तमान सरकार बोली कि हम 75% नियोजन यहाँ के स्थानीय लोगों को देंगे। ये सरकार का निगरानी था, सिस्टम सरकार का, घोषणा सरकार का, गजट सरकार का, राज्य सरकार का। तो ये 75% नौकरी क्यों नहीं मिला और मिला कि नहीं मिला, केवल घोषणा करने से हो जाएगा कि 75% नौकरी? तो स्थानीय विधायक की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं स्थानीय उसमें? विधायक क्या इम्प्लीमेंट कराना किसका काम है? इम्प्लीमेंट सरकार का। विधायक का विधायक नहीं क्या करा काम है? सकता उसको इम्प्लीमेंट। अगर आप सरकार, हम किसी प्रयास गजट क्या किया वो भी तो दिखा दीजिए। कानून पास किया। नहीं, विधायक का प्रयास क्या रहा ये आप तो बता सिस्टम, सकते हैं वो ना। आपका सिस्टम करेगा ना। सिस्टम आपका है ना, सरकार सिस्टम में- आपका है, सिस्टम में लेबर विधायक है कि कमिश्नर नहीं? आपका है। काम करेगी, मान लेते सिस्टम में हैं। विधायक है कि नहीं? विधायक का प्रयास क्या रहा? हर वो कंपनी जो फैक्ट्री है वो किसके अंडर में है? वो आपके केंद्र सरकार के, हाँ, केंद्र सरकार का है। तो उसको लागू कराना चाहिए। लेकिन वहाँ जो प्राइवेट नियोजन है, जो वहाँ का जो नियोजन है, एक प्राइवेट नियोजन तो स्थानीय नीति के सवाल पर बनेगा। जो स्थानीय नियोजन नीति सरकार बनाई है अभी, राज्य सरकार बोली कि हम 75% नियोजन यहाँ के स्थानीय लोगों को आप देंगे। जब सरकार में थे तब क्यों नहीं बनाए थे? यही ना मैं बार बार हर एक मामले को स्थानीय नीति यही पे तो मैं फेंक पूछ देना रहा हूँ। कितना जब आप चाहिए? सरकार क्योंकि में लड़के थे, पे रोजगार हो रहा है। स्थानीय जब तक नीति नहीं बनेगा, के लिए ये लोग आंदोलन करते हैं, है ना? फिर साइड संभाल लेकर शांत आप हो जाते आप हैं। कहाँ आप तो लेकर के 75% 75% लागू नहीं कर रहे यहाँ पर हैं। सिस्टम सिंदरी की- आपका, सिंदरी लेबर की जो कमिश्नर आपका, प्रत्याशी लेबर है, डिपार्टमेंट मंटू जी, आपका, सिंदरी श्रम की जो नियोजन प्रत्याशी मंत्रालय है, आपका। सुन लीजिए मंटू जी, अभी सवाल। सिंदरी की जो प्रत्याशी है वो दामोदर नदी का पानी जो है वो घर घर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, किसानों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर रोजगार कौन पहुंचाएगा? ये मुद्दा है। ये मुद्दा कौन उठाएगा? ये समस्या कौन दूर करेगा? आप हमारे सरकार बनने दीजिए, हमारा प्रत्याशी को जीतने दीजिए। जीत तो गए एक बार, आप 4 टर्म विधायक सरकार रहे बनेंगे हुए हैं। तभी काम मिलेगा। भैया, किस हालत में हमारा जो जीते, किस हालत में एक जिसके बारे में जो इस बात को बोली है, जिन्होंने इस बात को बोली, वो उसका हस्बैंड विधायक बनने का साल भर भी काम करने का अवसर नहीं मिला और कोरोना काल चलिए, में आज वो इलाज अलग करते हैं। मुद्दा है। नहीं, वो सहानुभूति वाला मुद्दा है, हम लोग सहानुभूति का नहीं बात करना नहीं कर चाहते रहे हैं, हैं। वो लेकिन काम कैसे करेगी? उसमें हम वो लोग- ये तारा देवी विधानसभा में जाकर के बात नहीं रख सकती है। जब भी जाकर के रखते, विधायक ही रखते। आपके और भी तो विधायक है ना। आपका धनबाद वाला विधायक क्यों नहीं उठाया? उठाए हैं, क्या उठाए? कैसे नहीं उठाए? वो अपने क्षेत्र का उठाएंगे, अपने क्षेत्र के बात को बोले हैं। धनबाद में जाम का समस्या अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? हमेशा उठाए हैं। हमने लेकिन बोला ये तो राज्य संतोष सरकार जी, का काम संतोष था जी, ना। आप जवाब दीजिएगा। स्थानीय नीति सरकार जो लागू की है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, क्या कुछ कारण है? देखिए, सरकार ने पूरा ये नीति लागू करने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश, गाइडलाइन आ चुका है। अब कंपनी के लोगों को उसमें लागू करना है, और ये लोग जो हल्ला करते हैं लागू करने के लिए, वो 3 साल हो गया। थे। सरकार का स्थानीय नीति लागू के 3 साल हो गया। अध्यक्ष महोदय, 3 साल हो गया सरकार का स्थानीय नीति लागू बोलते हुए। आपका डीसी, आपका नियोजनालय, आपका श्रम विभाग, आपका प्रशासन, तो फिर आप लोगों का भी विधायक, हाँ, विधायक आप लोगों का विधायक हम चिल्ला रहे हैं सदन में, किसी के साथ बैठता है, हम सदन में चिल्ला रहे हैं, आप सुनिए नहीं रहे हैं। एक बात हमारा सुन बात को हम क्या लीजिए, कर सकते हैं? आज चिल्ला के नहीं सकते। डेट में मैं दावे के अगर साथ कह सरकार सकता तानाशाह हूँ, बन जाएगी, काम करने नहीं चाहेगी, हम चिल्ला करके क्या करें? वहाँ हम मुड़ी भी माथा भी फोड़ लेंगे तो सुनने वाला नहीं है। तानाशाह का है। सड़क नाली पानी मिल सकता है, रोजगार नहीं मिल सकता। रोजगार के लिए सरकार ही बनाना पड़ेगा आप लोग को। तो निश्चित तौर पर सरकार बनेगी तभी तो पॉलिसी बनेगी, इससे बेटर पॉलिसी बनाएंगे। अभी हम आप लोग लोगों का कमेटी बना बात किया देंगे। था। सरकार की कोई जांच कमेटी, सरकार अगर इसका रिव्यू करती कि हमारा जो घोषणा किया, जो गजट बनाया, रघुवर की सरकार थी झारखंड में। एक बार अगर सरकार बोलती कि ठीक है हमारा लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, डीसी से एक बार रिव्यू करते, श्रम विभाग से करते, विभागीय अगर जांच करवा लेते, तो समझ में आ जाता कि हमारा कितना फैक्ट्री है। सत्ता सुख कितना भोग बढ़ करने रहा है। के बाद, सत्ता सुख भोग करने के बाद जो आपस में आप लोग इतना सवाल जवाब कर रहे हैं,
हमारा सवाल जो है वो ज्यादा ज्वलंत है। हाँ, तो सत्ता हमारा जनता के सवाल लिए है है ना। हमारा दादा, सवाल सत्ता वो जनता ज्यादा के लिए है। सत्ता जनता के लिए और इस राज्य के लिए, इस राज्य के नाम पर समर्पित है हम लोग का सत्ता। आपके इंडिया का सत्ता। आजसू सुप्रीमो श्री सुदेश जी हाँ, कितने दिन से सत्ता में है? जब कितना है हम लोग को 12.5 वर्ष लगभग सरकार में हम लोग रहे हैं। इसमें से कितना 12.5 वर्ष में आपके सुप्रीमो में रहे? 12.5 वर्ष हम लोग नहीं रहे हैं। अच्छा। सुप्रीमो 12.5 वर्ष नहीं रहे हम लोग, सत्ता से रहे ना भाई, जब बीजेपी रहे तब लेकिन तक ठीक है, रहे ना। जरूर रहे। इस डिबेट को भी रोकते हैं हम हम लोग लोग काम समझते नहीं किए हैं। हैं। आपके सुप्रीमो रहे, आप भी पथ निर्माण देख विदेश लीजिए। साहब, विदेश साहब। राजबंधन के साथ। चलेगा, मुद्दा चलेगा। नितेश है हमारे धनबाद संवाददाता, आपका कुछ सवाल हम तेज पूछ सकते हैं, किनसे सवाल आपका है? हमारा सवाल जो है इंडिया गठबंधन से है। इंडिया गठबंधन की सरकार जो है पिछले 5 सालों से है और धनबाद एक ऐसी शहर है जो नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं। पिछले 4 सालों से नगर निगम की जो है चुनाव नहीं हुई है। इसको लेकर अगर हम जनप्रतिनिधि को बात करें तो वहाँ की जो तमाम समस्याएं है वो बोलते हैं कि जो है नगर निगम का चुनाव हुआ है, नहीं हो रहा है। इस वजह से है जो बहुत सारी जो काम है वो सही से जो है धरातल पर नहीं उतरी है। तो आखिर में जो गलती है वो किनकी गलती है, ये इंडिया गठबंधन से हमारा सवाल है। निगम का जब तक चुनाव 4 क्यों नहीं सालों हुआ? में जो है नगर निगम को चुनाव क्यों नहीं हमको करा? लगता है इसमें एक बात, नहीं, इनको पहले संतोष जी को पहले जवाब देना हमारा दीजिए। सवाल इंडिया गठबंधन से है। पहले संतोष जी को जवाब देना जैसा हमारा दीजिए। सवाल निगम का इंडिया चुनाव क्यों गठबंधन नहीं हुआ से अभी क्योंकि तक? 5 साल से सरकार में 4 साल से पिछले जो है नगर निगम को चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। देखिए, ये कोर्ट का भी आदेश आया है, सरकार इस मामले में पहल कर रही है। तब तक ही हमको लगता है कि ये चुनाव के बाद नगर निगम का भी चुनाव हो के मामले में सरकार गंभीर है और ये विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम के ये पूरी संभावनाएं हैं। अब क्या संतुष्ट है सरकार मंत्री? रहेगी भैया? सरकार रहेगा तब ना गंभीर है। सरकार रहेगा नहीं करेगा तो गंभीर है। सरकार क्या समझे? आ रही है और आप सरकार रहेगी नहीं तो गंभीर आपको क्या लगता है दिलसाद भैया? जी? सरकार का इच्छा शक्ति ही नहीं रहा। ट्रिपल टेस्ट कराना किसको हमको था? क्या लगता है जरा कोर्ट का मेरी आदेश बात आया, ट्रिपल टेस्ट कराना किनका काम था? देखिए- ट्रिपल टेस्ट होना था सरकार को। जातीय जनगणना कराना था, नहीं कर पाए। देखिए बिहार में इच्छा शक्ति नीतीश जी का रहा, जातीय जनगणना करके वहाँ पे न्याय दिला दिए। जातीय आज जनगणना ट्रिपल के लिए- टेस्ट के कारण नगर निगम चुनाव नहीं हो पाया। जातीय जनगणना के लिए हमारे नेता राहुल गांधी लोकसभा में यहाँ राज्य में कराए भैया, जिस तरह से नीतीश जी कराए उस तरह से यहाँ झारखंड में भी हो जाना चाहिए था 5 साल में ना। टाल-मटोल कर रहे हैं। अच्छा, इस चुनाव में ये सब सवाल मुद्दा कीजिए, आप लोग का सवाल है। सवाल कीजिए। देखिए फिर हमारा सवाल है इंडिया गठबंधन से ही, क्योंकि जिस तरह से जो है अगर हम झारखंड में लूट की बात करेंगे तो बालू तस्करी एक बहुत बड़ा मामला है जो अब तक धनबाद में कई नदियों की जो है नीलामी नहीं है और अभी भी जो है बालू तस्करी जोरों पर है। देखिए इसमें तो संतोष जी आप पहले एक शब्द बोले कि चोरी नहीं होता है, टुंडी और गांव के लोग थोड़ा बहुत चोरी कर लेता है। क्योंकि पिछले सरकार में जो है बालू की जो है और बालू की जो है गाँव कई नदियों की नीलामी होती है। गाँव में लोग थोड़ा बहुत बेचते हैं और टुंडी में होता है। का आदमी ट्रक में नहीं तो बालू तो ऐसे में इनका आदमी नदी की जो बालू है गरीब लोग का घर, बड़े बड़े ट्रकों से जो चोरी होता है वो नहीं होता है। पहले इंडिया गरीब का घर नहीं बन रहा है, इतना महंगा बालू हो गया है। धनबाद में नहीं होता है, धनबाद में कोल माफिया नहीं है, टुंडी में थोड़ा बहुत चोरी होता है। संतोष जी की बात को गाँव समझ देहात के लोगों को जवाब दे रहे हैं। आप लोग ये लोग कहते हैं कि ग्रामीणों को जेल भेज दीजिए। कहाँ बोलते हैं, कौन अभी बोलता है? तब बोल रहे हैं कि तो साइकिल पर चोरी अभी तो हम लोग के डर से और ग्रामीणों को जेल गुल्लू नहीं भेज महतो जी के इलाके में बघमारा में खुलेआम रघुवरदास के सरकार में पूरा बीसीसीएल से कोयला एकदम ये डंपर आपकी सरकार में कोई अच्छा भैया, मुख्यमंत्री अच्छा, मुख्यमंत्री पूरे अपने कार्यकाल में अगर धनबाद में 25 बार आए हुए तो 18 बार गुल्लू महतो जी घर जाते थे हिसाब लेने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर सरकार आपकी है, अगर हमारे एनडीए के विधायक अगर कोयला चोरी बहुत ज्यादा किए तो आप केस करके पकड़ के उसको जेल घुसाने में कहा था? वो तो विधानसभा में बार बार चिल्ला रहे हैं कि हजारों लोग दब के मरे, उसका एक इंक्वायरी करा लीजिए। अभी तक सरकार इंक्वायरी नहीं करा पाए। रहता है तो आप किस पर और बालू का जहाँ तक सवाल है, बालू इस सरकार में इतना महंगा हो गया कि गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं। इतना महंगा हो गया बालू कि अगर कोई स्कीम आवास बनाने का स्कीम गरीबों के बीच में है तो बालू खरीद नहीं पा रहा, उसका स्कीम का बजट से बाहर का बालू का कीमत हो जा रहा है। बेचारा बना ही नहीं पा रहा बालू, उसके बाद भी नीलाम नहीं हुआ, उसके बाद भी बालू धरने से अभी चल रही है। धवलाली से जिला प्रशासन का अधिकारी बालू तस्करों को जेल भेज रहा है तो लगातार अखबारों में भी देख रहे आई हैं। बात कार्रवाई हो रहा है, विदेश में कार्रवाई हो रहा है। दोनों ही पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, कार्रवाई हो रहा है। क्या लगता है कार्रवाई हो रहा है? कार्रवाई कहाँ पर हो रहा है? आई बात ये तो बड़ा अच्छी बात है ना, कार्रवाई हो कहाँ रहा क्योंकि है? उनका संतोष ये कहना था कि इनकी भी जो जो सरकार माल थी नहीं दे रहा, तो भी उस पर बघमारा कार्रवाई में हो कोयला रहा है। चोरी हो रहा था
अभी इनका आरोप है मान कि लीजिए, वर्तमान सरकार में बालू अब चोरी हो रहा देखिए, है। एक बात है, इशारा करने के लिए आंख में उंगली डालना जरूरी नहीं होता है। उतना भी मत खोलवाइए कि बहुत ज्यादा खुल जाए। ठीक है, इशारा करने के लिए आंख में उंगली नहीं डाला जाता, इशारा ही किया जाता है। आज बोलिए, चाहे बीजेपी के सरकार बोलिए, चाहे जेएमएम के सरकार बोलिए, झारखंड हमेशा लूटता रहा है, कोयलांचल हमेशा लूटता रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बीसीसीएल है ना, ये कोयलांचल का सबसे बड़ा गुंडा है। मैं बोल रहा हूं इस मंच से, बीसीसीएल कोयलांचल का यदि कोई गुंडा है तो सबसे बड़ा गुंडा बीसीसीएल है। आज बीसीसीएल के चलते आप जाइए, देखिए उधर मुकुंदा बलियापुर साइड में कौन गांव है, सुरंगा में जाके एक बार जाके देख लीजिए, कौन गया वहां पर। अभी तक वहां पर जो डंप गिरा जा रहा है, पूरा का पूरा गांव ढकते जा रहा है, पूरा का पूरा गांव का खेत खलिहान कुआं तालाब सब ढकते जा रहा है। इतना आंदोलन, इतना लिखा पढ़ी, एसपी गए, डीसी गए, लेकिन आपको मैं बताना बड़ा मजेदार बात है कि उनसे न वो जमीन अधिग्रहण हुआ है, न उनसे कोई परमिशन ली गई है। उनका बाप दादा का जमीन ढका जा रहा है ओबी से। कौन रोकने जा रहा है? कौन सी सरकार, कौन मुख्यमंत्री, कौन कांग्रेस, बीजेपी, जेएमएम कौन जा रहा है? यदि गया है तो जयराम गया है। सिंदरी से हमारे संवाददाता हैं बेचने चले गए संजय हैं, भाषण वहाँ देके का आ गए सुरंगा को वहाँ लेके पे। तो एक मिनट, भाषण देके हम आ गए, मैं सुरंगा की लेकिन बात आपकी करते हैं। सरकार, आपका शासन, आपकी ताकत क्यों नहीं सुरंगा को बचाया जा रहा है? सुरंगा को क्यों नहीं जरूर। बचाया गया? क्यों नहीं संजय बचाया हमारे जा साथ रहा है काफी सुरंगा? रिपोर्टिंग आप बता की दीजिए है, इसको। बताइए थोड़ा बात। संजय, क्या कुछ स्थिति रहती है वहाँ पे सुरंगा की? सुरंगा के ग्रामीण आज जो है वोट बहिष्कार करने के लिए जो है वो लोग आगे आ रहे हैं। वोट बहिष्कार जो है कोई व्यक्ति क्यों करता है? जब उनके हिसाब से जो है प्रशासन शासन काम नहीं करती है तभी वोट बहिष्कार किया जाता है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस जो है हमेशा गेंद को उनके पाले में और वो गेंद जो है दूसरे के पाले में फेंककर कहीं ना कहीं जो है ग्रामीण पीस रहा है सुरंगा। नहीं, ये मामला केवल सुरंगा के नहीं है कोयलांचल, ये मामला पूरे पूरा कोयलांचल का है। ये मामला हमने उदाहरण दिया। विस्थापन नीति नहीं बन पा रही है। जहाँ जहाँ ओपन कास्ट परियोजना है या जहाँ जहाँ कोयला उत्खनन है वहाँ विस्थापन का मामला है। ये कौन दिया? ये आजादी के 70 वर्षों में कांग्रेस ने कभी विस्थापन नीति बनाया ही नहीं यहाँ पे। तो आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? आप निश्चित पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी जरेडा का, अभी हम लोग जो जरेडा स्कीम बन रहा है उसके तहत हम लोग जो झरिया रिहेबिलिटेशन प्लान बन रहा है बीजेपी का, आप लोग इसमें प्रयास हम लोग करते रहिए। बना रहे देवरिया हैं। में तो आवाज बन चुका है। देवरिया में क्या स्थिति विस्थापन है? नीति बन रहा है, जिसको हम लोग को उठाना है, जिसको देना है, जिसका जमीन लेंगे, जिसका घर लेंगे, मकान लेंगे, चुनाव से उसके पहले बाद तो हम लोग दीजिए, मान लेंगे। जाएंगे। देखिए, झरिया में जितने भी आउटसोर्सिंग है, हमारा विधायक होने के बाद झरिया में विस्थापितों को न्याय मिला है। और विधायक ने, हमारा झरिया के विधायक ने विधानसभा में भी और सड़क पर भी लगातार, आप समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोग ही दिखला रहे हैं कि हमारा विधायक के रीजन में विस्थापितों को न्याय जरूर मिल रहा है। लेकिन धनबाद हो चाहे अन्य क्षेत्र के विधायक हो, देख लीजिए तुरंत मैनेज हो जाते हैं 2 मिनट में। कहाँ कितना मिला कितना लोगों को मिला? विस्थापन को देख देखिए, कांड्रा टासरा से स्टार्ट कीजिए। आप लोग हिसाब कर पूरा लीजिए। मैं कहिए, सवाल बेलवरिया किया, सवाल किया, सुरंगा संजय, सवाल। आपका ही क्षेत्र में आता है। देखिए, जयराम महतो की पार्टी जो जेएल के जो केंद्रीय महासचिव हैं विदेश दाजी, इनसे मेरा सवाल है कि आप जो है हमेशा जो है भाजपा और कांग्रेस और जेएमएम पर जो है आरोप लगाते हैं। कुछ दिन पहले जो है आप ही ने कहा था कि टुंडी में जो है बाहर का नेता अगर प्रत्याशी बनता है तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। फिर मोतीलाल महतो जी वहाँ पर आपके पार्टी के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और आप चुपचाप जो है घर में बैठ जाते हैं। सब ये एक सवाल है तो और मेरा भी रहेगा, मंटो सर रुकेंगे। ये सब सवाल का पहाड़ियों जवाब पे देंगे। भाषा आंदोलन आप लोगों ने किया था, उससे 32 खतियान की बात आप लोगों ने की है। लेकिन जो प्रत्याशी आप लोग उतार रहे हैं, बिहार यूपी के प्रत्याशी उतार रहे हैं, झरिया का मामला है अभी, उसको आप लोग किस रूप में, क्या आप लोग आंदोलन से अपने पटरी से हट चुके हैं क्या? क्योंकि आप लोगों ने पहले कहा था कि भाषा आंदोलन बाहरी नहीं चलतो, बोलने दीजिए, बाहरी भाषा नहीं चलतो, आप ही लोग बोल दीजिएगा तो चले। मगही भोजपुरी का खुल के आप लोगों ने विरोध किया आज को था। हम बोल आज भी हम लोग उस बात पर कायम है, याद दिला दी, उस बात पर हम लोग आज भी सुन कायम लीजिए, हैं। संतोष जी को सुन एक लीजिए। अच्छा बात याद दिला दी। झरिया में इन्होंने जो प्रत्याशी दिया है, गाजीपुर का प्रत्याशी दिया हाँ है, हाँ यस यस। गाजीपुर का प्रत्याशी दिया और सिर्फ अल्पसंख्यक प्रत्याशी इसलिए दिया है कि कांग्रेस को नुकसान हो जाए, वहां पर बीजेपी जीत जाए। वो इनका पूरा एजेंडा 71 सीट का पूरा आकलन कर लीजिए, जहां जहां दिए हैं
बीजेपी से मिलकर के मान लेकर नहीं नहीं बीजेपी क्या लगता है? सबसे पहले मैं इस बात का बहुत बड़े गंभीरता पूर्वक खंडन करता हूँ कि इस तरह की बातें मंटू जी, हाँ। इस तरह की बातें मीडिया के मंच में आकर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो कहाँ लगाए? नहीं नहीं मीडिया में पूछ रहा है तो गंभीर कहाँ आरोप घर में लगा लगा रहे हैं। देंगे? तो इस अरे पहले मैं तो पूछ मैं यही पर रहा हूँ। इससे एकदम बने मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ कि आप लोगों का जो आरोप जनता है ने एकदम प्रत्याशी- बिल्कुल निराधार है, गलत है। प्रत्याशी देने में कुछ गलती हुई? अच्छा, आप जान रहे हैं कि 4000, 2000, 3000, 2500 वोट लाएगा और वहाँ जरिया में आप वोट गिन के थक जाइएगा। अच्छा, दादा चुनाव तो होने दीजिए। आप बाहरी भगाओ नारा दिए, 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 हम दिए थे बाहरी भगाओ नारा। बाहरी भगाओ नारा का आप जरा गंभीरता से अंदर हम दिए कि झारखंड का बाहरी स्थानीय नीति भगाओ बनना नारा चाहिए। का हम दिए कि झारखंड में आप फिर वही बात नियोजन कर रहे नीति हैं। बनना फिर आप चाहिए। वही बात कर रहे हम हैं। झारखंड में दिए कि विस्थापन आप नीति बनना बाहरी चाहिए। भगाओ हमारा नारा ये था। उसमें अंदर बाहरी क्या भगाओ कर नारा रही ये है, था। तब आप उस बात की भावना को आप समझ सकते हैं। आप हम बाहरी भावना को समझ भगाओ रहे हैं। का जो नारा है उस भाव तो फिर भावना टिकट को का आपको समझना पड़ेगा। टिकट में ऐसा कहा है? टिकट में तो सब ठीक है, टिकट में क्या कहाँ दिक्कत है? टिकट में ठीक है? सब ठीक है। आपका कथनी करने में अंतर हो गया। क्या अंतर है? पूरा अंतर ही अंतर नहीं है। है, कोई अंतर नहीं है। कितना सब ठीक ऑडियो, है। कितना वीडियो, कितना क्या है, सब सब चल ठीक रहा है, पूरा वायरल हो हमारे रहा है। टिकट वितरण मंटू जी, में। और मंटू जहाँ जी, तक आप बोल रहे हैं कि 2000 जी, 4000 वोट, एक चीज आप कहना वोट चाहेंगे। गिनते थक जाइएगा। मंटू जी, चुनाव में जो हमेशा भाजपा और उनके अलायंसेस के जो ये होते हैं, आपका जो स्लोगन होता है कटोगे बटोगे, ये कटोगे बटोगे झारखंड की जनता क्या समझेगी इसको? आप पढ़ोगे लिखोगे का बात क्यों नहीं कहीं करते? हम लोग पढ़ो और लड़ो नारा दिए हैं। कटो और बटो नारा हम लोग का नहीं है। कौन दिया? और ये कटोगे तो बटोगे, नारा कौन ये दिया? विनोद बाबू दिए हैं। कौन दिया? विनोद बाबू पढ़ो लड़ो का नारा दिए हैं। अकेले नहीं है, आप गलत बोल ये रहे हैं। कटो और बटो आप लोग विनोद दिए बाबू, होंगे। विनोद कहीं बाबू आए होंगे। अकेले नहीं है। लेकिन विनोद बाबू दिए हैं पढ़ो लड़ो, और हम लोग उनके आदर्श पे चलने वाले हैं। आप गलत बोल रहे हैं। विनोद हम बाबू उनके- आपका पार्टी का नेता नहीं नहीं, है। हम उनके आदर्शों पे चलने वाले हैं। हमारा विनोद बाबू पार्टी, झारखंड का है। हमारा वो पार्टी हमारा विनोद नहीं, बाबू के आपका नहीं है। आदर्शों पे चलने वाला पार्टी है। नहीं। इसलिए हम पढ़ो आप उनके लड़ो आदर्श पे नहीं चल रहे हैं। हम उनके आदर्शों पे विनोद चलने वाला बाबू का पार्टी है। आदर्श में चलने का ढोंग करते हैं आप लोग। विश्व शर्मा किस पार्टी का है? कटोगे और तो बटोगे, ये नारा हेमंत विश्व शर्मा ने दिया। तो आप एक बार हेमंत बिस्व शर्मा से ही पूछ लीजिएगा। आप बोले बताइए, हैं आप उनके कि गठबंधन से चलिए, आए। शंकर है, शंकर कोई सवाल करना चाहते हैं? शंकर हमारे, शंकर क्या सवाल है मेरा आपका? सवाल किससे है सवाल है? मंटू मतू जी से, जो एनडीए समर्थित पार्टी है। आपसे कहना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि जेएमएम का हुआ हेमंत सोरेन के आप जेल में डाल देते हैं, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी को आप जेल में डाल देते हैं, तो भ्रष्टाचार क्या जेएमएम और कांग्रेस और अन्य पार्टियों में है? बीजेपी में नहीं, उन लोगों को कब पकड़ेंगे और ईडी उन लोग पर कब कार्रवाई करेंगे? देखिए सब भैया, ये लोग वॉशिंग पाउडर सब निर्माण भैया सब सिस्टम, पब्लिक में एक मैसेज जाता है। सब सिस्टम काम करती है। नहीं, अब तो जनता भी बोलती है ना कि भ्रष्टाचार सिर्फ क्या अन्य पार्टियों में है, बीजेपी में नहीं है। सिस्टम में अगर सिस्टम में जाइएगा, साफ हो जाइएगा। सिस्टम में अगर सिस्टम काम कर रही है, पुलिस को हम निर्देश देते हैं, ईडी आईडी को हम निर्देश देते हैं, तो कौन नहीं तो ऐसा तो वो अपना काम कर रही है। आप अगर बीजेपी उसके दायरे में कोई आएगा, बीजेपी छोड़ के अच्छा आप कोई कोई पार्टी का संहिता में पैसा लेके जाएंगे, 5 करोड़ रुपए गाड़ी में धरा जाएंगे, तो पुलिस को कौन निर्देश देगा? नहीं नहीं, किसको बदनाम जो करेगा? धरा रहा है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, तो फिर लेकिन भाजपा में क्यों नहीं होती है? भाजपा करेगा तो भाजपा एकदम साफ सुथरा पार्टी है। एकदम मतलब कौन सा ऐसा पाउडर लेके आए हैं कि उसमें मतलब कि आप दूसरे पार्टी से भी कोई क्या जरूरत है? नियत नीति हजारों से चलती है ना। हेमंत बिस्वा शर्मा भाजपा राष्ट्रवाद का राजनीति करती है, भाजपा की नियत नीति साफ है, इसलिए भाजपा ये सब काम करती ही नहीं है। 1000 करोड़ जो भ्रष्टाचार करके जो बीजेपी में आती है वो साफ हो जाता है, कैसे हो जाता है? कौन सा हेमंत ऐसा बिस्वा सब- शर्मा पर पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इनके पार्टी में गया और आसाम साफ के- सुथरा हो गया। आसाम कई के ऐसा उदाहरण मुख्यमंत्री है, जी इनके से- पार्टी में जाने के बाद साफ सुथरा हो जाता है। सुनिए, आसाम के मुख्यमंत्री जी यहाँ आए हैं, उनको भेजा गया है स्पेशल ट्रेनिंग देके उनको भेजा गया है आरएसएस से। यहाँ बीजेपी का चुनावी मुद्दा क्या है? बीजेपी का चुनावी मुद्दा एक ही है ही, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। हम लोग तो यहाँ हिंदू मुसलमान सब साथ में रहते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान जब तक वो नहीं करेंगे उनकी पार्टी का बेड़ा अच्छा, पारे नहीं होगा। भारत नंबर में 1 रही बात टिकट वितरण का भी, जो आप लोगों ने बात किया, बीजेपी हमेशा इस बात पर जोर देती रही कि परिवारवाद हम लोग नहीं करते हैं, परिवारवाद हम लोग नहीं चलाते हैं, परिवार लोग वो चलाते हैं, परिवारवाद वो चलाते हैं। आज बीजेपी के टिकट का लिस्ट आप उठा के देख लीजिए, परिवारवाद से यदि भरा नहीं हुआ है तब फिर आप बोलिए।
अच्छा, तो डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनना गुनाह है क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो अपने काबिलियत से बनते हाँ, हैं। तो अगर गुनाह है क्या? नहीं, अगर हमरे अंदर काबिलियत से काबिलियत आ गया, एकदम हम नेता काबिलियत का से बेटा है डॉक्टर और हम का बेटा, राजनीति करना समझ अगर गए, उस काबिल है तो जरूर बनना हम चाहिए। राजनीति कर रहे हैं तो नहीं, गुनाह उस है। काबिल है तो जरूर बनना चाहिए। तो बिना काबिल का कौन है? नहीं, नहीं, सुन लीजिए ना, अगर उस बिना काबिल का कौन बन गया? बना है, हम गिनाते हैं ना, गिनाइए। हम गिनाते हैं ना। बिना काबिल का रघुवर कैसे दास बन जी की गया? इसका पुतौह। मतलब जनता, सामने वाली जनता बुड़बक है। मंटू जी, जनता बुड़बक है। रघुवर दास जो जी उसको विधायक बनाता है, जो उसको वोट देता है, उस जनता को क्या बुड़बक बनाना चाहते हैं? बुड़बक बोलते हैं। आप बता, सुन, मेरा तो बोलने तो दीजिए। काबिल अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। काबिलियत को जगह तो जरूर काबिलियत मिलना पर ही चाहिए। जनता पसंद करती है। आप रघुवर जी के पुतोहू को कितना दिन हुआ राजनीति में आए? वो राजनीतिक घराना का है, राजनीति अच्छा, जानती है, राजनीतिक समझती घराने से है तो उनको राज्य को समझती है, राज्य के भावना को समझती है, विरासत में राजनीति है उसके यहाँ। नहीं नहीं, आप लोग जो करेंगे सब सही। हाँ, आप लोग जो करेंगे, आप लोग जो करिएगा वो सही है। देश के प्रधानमंत्री हैं तो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप क्यों लगाते हैं? जब आपकी पार्टी धनबाद में, आपके गठबंधन के लोग धनबाद में सांसद के भाई को विधायक का टिकट कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिया? आप परिवारवाद का सवाल उठाते हैं। राजनाथ सिंह अपने बेटे को हम टिकट क्यों देता है? परिवार बात के किस, नहीं, अगर नहीं, थोपा हुआ, नहीं, बोल- अगर कोई हम अगर है रघुवर विधायक, दास अगर हम का- थोप दिए, रघुवर दास का परिवार जो अभी आया है टिकट लेकर के, कौन सा आंदोलन किया है देश के लिए, झारखंड के लिए? वो तो जमशेदपुर को राज्य बता रहे हैं। तो आपका तो जमशेदपुर धनबाद राज्य में हम लोग धनबाद पे आपका आते हैं। धनबाद का हाँ, कांग्रेस धनबाद का आइए, वर्तमान धनबाद विधायक को जो टिकट दिया है, कीजिए वो इसको। कहाँ धनबाद आइए ना। को अब धनबाद आइए। कंक्लूड करेंगे। धनबाद आइए। धनबाद में 6 विधानसभा क्षेत्र है। जी, संतोष जी, कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? धनबाद में इंडिया गठबंधन सभी सभी सीटों में जीत रहे हैं। मंटू जी भी सारे सभी सीटों में जीत रहे हैं। वो भी जितने खड़े हुए हैं उसमें भी संतोष जी सब बोल रहे सीटों में हैं तो वो जीत रहे हैं, बताइए। आप देखिए आप लोग बताइए, आप लोग देख कितनी रहा जीत है रहे हैं? जनता, संतोष जी हंसता होगा आपको बात में। चलिए धनबाद की बात करते हैं। पहले मंटू जी पहले धनबाद विधानसभा की बात कर ले। राज सिन्हा है, 2 टर्म के विधायक यहाँ पे। अजय दुबे कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। आपके भी शपथ मोदक है, हालांकि कहीं नजर नहीं आ रहे अभी वो। बहुत नजर आ रहे ठीक है, हैं, लेकिन बहुत नजर आ रहे हैं। संतोष जी आप बताएंगे आपके प्रत्याशी चौंकाने जो वाला कार्य रिजल्ट करते हैं। आएगा धनबाद से, लिख लीजिए। संतोष जी, धनबाद विधानसभा से चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। चौकाने में रिजल्ट आया क्या? चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। बेहोश हो जाएगा। ऐसा रिजल्ट। अजय दुबे को जो टिकट मिला, क्या टिकट जो में देरी हुई है उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? देखिए बराबर, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा साफ सुथरा प्रत्याशी मिला है और झारखंडी है। अजय दुबे साहेबगंज का निवासी है, यहाँ के झारखंड धरती पुत्र है और साफ सुथरा है। कोई ब्लेम अजय दुबे जी चुनाव के समय ही क्यों आते हैं? नहीं, हमारा कांग्रेस पार्टी में हमेशा में रहे। हम लोग तो जब देखते हैं कि जब चुनाव शुरू होता है तो 10 दिन पहले उनका चर्चा शुरू होता है। आप टिकट के लिए मेरी चर्चा है, वो हमेशा कर कांग्रेस की राजनीति में वो जब भी बनेंगे तब, अरे हम लोग संगठन चल रहे, हम लोग हम बनेंगे तो टिकेंगे, नहीं बनेंगे तो प्लेन पकड़ेंगे। अरे कम से कम आपके प्रत्याशी की तरह मुजरक नाच तो नहीं देख रहा ना जी? अमर्यादित भाषा का यहाँ पे प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ देखते कुछ भी अरे क्या है वो ना, ना। नर्तकी के उसको साथ विधायक जी ने हालांकि कहा गाना था, नहीं बजा रहा। विधायक जी ने हम लोग हालांकि का कहा था, धनबाद में विधायक देखिए 1 लाख वोट से जीते। रेवल के चश्मा काला काला पहन के गरीब नजर कहाँ आ रहा अगला? 1 लाख वोट से जीतेंगे। आउटसोर्सिंग से माल ला ही नहीं रहा है। ना, ना, चकाचक संतोष है। एक जो अभी सवाल अभी बड़ा विधायक जी ने कहा विरोधाभास था, बात बोल दी है संतोष जी। संतोष जी बोले कि धनबाद में कोयला चोरी नहीं होता है, थोड़ा टुंडी तरफ थोड़ा थोड़ा होता है। नहीं, अब आउटसोर्सिंग से चोरी का माल कौन खा रहा है? नहीं नहीं, हम लोग धनबाद पे ही बात करें, बात बोल रहे हैं। प्रत्याशी पे ही रहे अभी हम लोग। अब आप लोग चाह रहे हैं कि ग्रामीणों को जेल भेजे, मांग कीजिए। अभी सरकार से मांग करेंगे ग्रामीणों को जेल भेज हम चाह रहे हैं कि ग्रामीणों को रोजगार मिले, सुन लीजिए, बड़े ग्रामीणों को घर मिले, ग्रामीणों को आवास मिले, नौकरी मिले, शिक्षा मिले, हम लोग चाहते हैं। वहाँ जेल धनबाद में यहाँ जो हाईवा मेरा मांग है, हो रहा वही है बोले, वही तो मांग उस रहे पर हैं। कुछ नहीं जो होगा। बड़े बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई हो, बाहर भट्टा पर जहाँ कोयला चोरी खरीदारी हो रही है वहाँ ये हो। आउटसोर्सिंग कंपनी जो आउटसोर्सिंग से माल टुंडी का जहाँ तक बात है, गरीबों टुंडी को का कार्रवाई हम नहीं लोग भी धनबाद की बात, प्रत्याशी की बात करेंगे। सपन मोदक जी आपके प्रत्याशी हैं। जी। हम लोग मतलब सपन मोदक जी अभी पता चला कि कोई सपन मोदक भी है, धनबाद से लड़ रहे हैं, हम उसके पहले हम नहीं जानते थे। आप जानते थे मंटू जी? क्या बोलते हैं, दादा का प्रत्याशी है वो पार्टी का उनका,
तो आप जानते हैं JLKM के प्रत्याशी हैं। और मैंने कहा ना कि धनबाद से चौंकाने वाला रिजल्ट आ सकता है। देखिए चौंकाने वाला ऐसा आएगा, चौंकाने वाला उसका जमानत भी नहीं बचेगा, यही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। समझे, जमानत जब्त वही चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। धनबाद कितना अंडर चौंकाने वाला आएगा, देखिएगा सचमुच में चौंकाने वाला आएगा, जमानत जब्त होगा। देखिए धनबाद को वही चौंकाने वाला रिजल्ट धनबाद आएगा। में वो तांत्रिक घूम रहे हैं, ठीक ना, सभी प्रत्याशियों के पास घूम रहे हैं कि हम ऐसा पूजा करेंगे आप चुनाव जीत जाइएगा। लगता है कि इनका भेंट हो गया उसको तांत्रिक से। हम लोग तांत्रिक पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग अपने कर्म और आंदोलन पर भरोसा करते हैं। चलिए सिंदरी पे आते जरूर हैं। मंटू दा सिंदरी पे आते हैं। सिंदरी विधान क्षेत्र में जी, जो वर्तमान विधायक हैं अस्वस्थ हैं, उनके बदले उनकी पत्नी को टिकट मिला है। हम लोग शुभकामना करते हैं कि स्वस्थ होकर जल्द लौटे। हम चाहेंगे कि हमारे सभी साथी भी चाहेंगे। मैं भी शुभकामना करता हूँ। इंद्रजीत मेरे दोस्त रहे हैं, अच्छा परिचय था मेरा उनसे, अच्छा संबंध था। मैं भी शुभकामना करता हूँ कि जरूर स्वस्थ होकर लौटे। लेकिन जहाँ तक उनके विधानसभा क्षेत्र की बात है, तारा देवी जो अभी खड़ी है, अभी उनको जो टिकट मिला है, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिंदरी से भी हम लोग आगे हैं। काफी विवाद हुआ था उस समय, को जो टिकट मिला था उसको देखिए, लेकर। विवाद और राजनीति में तो चोला दमन का साथ है, उससे कोई लेन फर्क देन नहीं। का ऑडियो तो सुना दीजिए इनको। वो सब अलग चीज है, वो ऑडियो वाला वाला ऑडियो तो थोड़ा सुना उसको दीजिए। जांच का विषय है, वो जांच का सिंधी विषय वाला है। ऑडियो तो सुना। आप अभी देखिए ना भाई, अभी नया अभी स्टिंग ऑपरेशन मथुरा प्रसाद महतो का आया है, उस पर बात करिए। लोकसभा में 18,000 उस पर बात करिए। अभी 8 बोल रहे हैं, करोड़ सिंदरी जीत 15 जाएगी। करोड़ क्या बात हो रहा है। गठबंधन का क्या है वहाँ पर? गठबंधन का अभी संतोष कल जी, सिंदरी- कल सिंदरी का में आप वीडियो लोग आया है, कल का। मासस का प्रत्याशी है, समर्थ माले का, आप लोगों का समर्थन। चुनाव जीत रहे हैं आप, निश्चित रहिए। चलिए बबलू मोहतिन का कहना चुनाव जीत रहे हैं। कुछ सवाल आपका कहिए सर। एकदम मेरा निश्चित रहिए। मेरा सवाल जो है विदेश दास से है कि आपके पार्टी के सुप्रीमो जो है जब शुरू में आए थे, वो भाषा आंदोलन से जो है उभरे थे, वो बड़ा बात करते थे 1932 खतियान का, भाषा आंदोलन का, यहाँ का नियोजन का, रोजगार का। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, कहीं ना कहीं वो मुद्दा जो है उनके लिस्ट से गायब होता नहीं, है। मैनिफेस्टो में है, एडिडास अभी- टी-शर्ट अभी आप मैनिफेस्टो लोग- में अभी है। आप लोग और मैनिफेस्टो ये पर हिट कर डाले हैं। 1932 का खतियान और 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति को छोड़कर हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे। हम लोग निश्चित रूप से उस पर है। और आप देख लीजिए मैनिफेस्टो की सरकार बनने की, अगर JLKM की सरकार बनती है तो 100 दिन के अंदर 1932 खतियान के आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति हम लोग बनाएंगे। ये इस मैनिफेस्टो में, दादा अधिवक्ता है, मैनिफेस्टो में, चाहेंगे- मैनिफेस्टो का बात कर रहे हैं। दादा अधिवक्ता है कोर्ट के। झारखंड में स्थानीय नीति के आधार पर भले स्थानीय नीति बन सकती, अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति बन सकती है, लेकिन 1932 के आधार पर देखिए, किस तरीके से चलिए प्रत्याशी पे हम लोग बात करें, मंटू जी, प्रत्याशी बात कर रहे हैं। लेकिन मंटू दादा जी, झारखंड में सुन लीजिए, आप 1932 का जो खतियान है उस पर आधारित जो मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों प्रयास तो करिए। पूरा प्रयास आपसे पहले से मांग कर रहे हैं प्रत्याशी पे वो विदेश तो साहब। इनका सरकार विदेश का ही नहीं रही है, तो लटका दिया 9 शेड्यूल के बाद बोल आपकी करके भी सरकार आई। भेज दिया, यहाँ से बात कर रहे हैं। बोल दिया कि 9 शेड्यूल में जाएगा। राधा को नमन घी होगा ना, राधा नाचेगा। हम लोग प्रत्याशी की बात कर रहे थे। ऐसा स्थिति मंटू दा, हम लोग विधानसभा इस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। आपका ही प्रत्याशी है, कितनी संभावना है वहाँ पे कहाँ? सिंदरी के लिए? इनसे पूछ रहे हैं। आपसे पूछे संतोष बोले जी। कि बहुत हमारा जीत रहे हमारा हैं। जो- निरसा पे आइए, निरसा पे आते हैं। आपने की पार्टी में JLKM ने जो इनको प्रत्याशी बनाया, अशोक मंडल जी को दी। JMM से वो जी निकले, उनको टिकट दे दिया गया। जी, क्या लगता है वो कुछ कारनामा कर पाएंगे? बिल्कुल कारनामा करेंगे। अच्छा परफॉर्मेंस है, अच्छा बढ़त बना रहे हैं, अच्छा मेहनत कर रहे हैं। बढ़त में रहे हैं, बढ़त अच्छा बना रहे हैं। बढ़त है। अभी जीत नहीं एक रहे नंबर हैं, में चल रहे बढ़त हैं। बना रहे हैं। 1 नंबर में चल देंगे रहे नहीं हैं। वो, बढ़त बना रहे हैं। अरूप चटर्जी, ये क्या होगा संतोष जी? चंद्र जी चुनाव जीत गया, खाली घोषणा होना बाकी। आप हम आपको लग रहा है, नहीं लोग हंस रहे हैं ना, देखिए, इन लोग की नजर नहीं आएंगे। विधानसभा जिता दे रहे हैं। हम लोग और को नजर नहीं अरूप चंद्र जी टेस्टेड अच्छा, हम लोग तो फिर मिलवे करेंगे धनबाद में। टेस्टेड व्यक्ति है और संघर्ष लेकिन का उपज है। आप जीतेगा तो हम लोग भी शुभकामना देंगे। और हम लोग बोल रहे हैं छोड़ो, हम लोग तो जीत ही रहे हैं। अब सरकार बन रहा है, शुभकामना आपका चाहिए हम लोग को। टुंडी कौन जीत रहा यार, है? तो हाँ, देखिए, देखिए, सपना टुंडी में देखिए, 20 सपना प्रत्याशी देखने आ को गए मिल हैं। टुंडी JLKM जीत रही है, देखिए, निश्चित रूप से। बोलिए कैसे? कल में एनडीए अब बोलिए कैसे? बनेगा। अब बोलिए बता दे रहे कैसे? हैं आप लोग पूछिए को। हमसे, हम बताते हैं आपको कैसे। वो तांत्रिक मामा वाला अब बताइए, हम लोगों ने आंदोलन किया है, अच्छा, आंदोलन के बल पर बोल रहे हैं और हम अपने कार्यकर्ता के ताकत के बल आंदोलन पर आप लोगों ने किया है, लेकिन जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है
हम लोग भी कल टुंडी देखिए, विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे देखिए थे। ठीक है, टिकट प्रत्याशी का जो है बंटवारा- प्रत्याशी बाहर का प्रत्याशी आ रहा है। दादा अंदर से नहीं चाह रहे हैं, दादा टिकट का दावेदार थे तो टुंडी से, दादा टिकट का दावेदार थे टुंडी से, उनको मिला नहीं, अंदर से नहीं चाह रहे हैं, ऊपर ऊपर बोल रहे हैं। हम लोग संतुष्ट हैं आपके बात से, हम लोग आपके बात से संतुष्ट हैं। दिन का क्या देख समझे? लीजिए मोतीलाल ये जी के ऊपर साथ ऊपर मेरा- बोल रहे हैं, अभी इनको भी टिकट चाहिए था दादा को। अभी भी मरियाडी में प्रोग्राम करके आ रहे दादा हैं। मेरा पूरा 100% लेकिन शुभकामना। हम जान रहे हैं कि 100% मेहनत वो मोतीलाल तो जी के साथ। वो हम समझ गए हैं, 100% मेहनत और 100% शुभकामना मोतीलाल जी के साथ मेहनत है, टुंडी हम लोग तो क्या जीतेंगे, मथुरा का हार रहे हैं क्या? निश्चित रूप से हार रहे हैं। अभी आप संतोष कल जी, का मतलब एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो 23 तारीख जारी में तैयार हुआ। करें। अरेस्टिंग ऑपरेशन तो हाँ, देखिए। कई विधायकों का भी होने जा रहा है। इनके भी पार्टी के एक विधायक है कि बहुत जल्द नहीं, हम देखिए, लोग का कोई हो ही आप नहीं सकता। 3 बार मथुरा प्रसाद जी 3 बार टुंडी का विधायक रहे, मंत्री रहे, ठीक है। आप वहाँ का एक बार जायजा कर लीजिए। अरे उस गांधी पर क्यों आरोप लगा ठीक रहे है। हैं? बाघमारा दिल्ली के गांधी है। बांगमारा बोलिए। दीपक रवानी क्या रहेगा फिर? कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे चौंकाने वाला परिणाम अभी आएगा। चौंकाने वाला परिणाम आ सकता वही है। वही बात है जो क्या? वही जो सीधे बात करते हैं। जो धनबाद हमारे बात एक बात सुन बाघमारा। लीजिए, एक बात सुन लीजिए। धनबाद जिला की जहां तक हम बात करें, हमारी पार्टी अच्छा कर रही है। रिजल्ट आप लोग देख लीजिएगा। अभी बोलेंगे तो तांत्रिक वाली बात बोलेंगे, तो आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। चौंकाने वाला सिर्फ धनबाद में नहीं, चौंकाने वाला केवल बागमारा में नहीं, चौंकाने वाला पूरा झारखंड चौंकेगा। आप देख लीजिए। 71 में कितनी सीटें आएंगी? हम लोग पूर्ण बहुमत लाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। क्या संतोष जी? ख्याली पुलाव पकाना कोई बहुत बड़ी पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार सपना बनेगी। देखना चाहिए लोगों को, है ना? सपना देखना देखेंगे तभी ना पूरा होगा। सांसद के भाई को जो टिकट मिला बीजेपी से, उसको लेकर क्या कुछ कहिए संतोष जी? चाहिए। देखिए, बागमारा में हम 800 के लमसम वोट से चुनाव हारे, है ना? और हमारा जो प्रत्याशी है और जो दुनू महतो का परिवार है, उसका करेक्टर भी देख लीजिए और उसका भी करेक्टर देख लीजिए। जलेश्वर महतो को लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं वहाँ बागमारा के लोग। और इस बार दुनिया कुछ ताकत भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नाखुश हैं। वर्कर वहाँ के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दिया गया भाई, जैसे पता हुआ था मैसेज कि 200 करोड़ दिया, लोकसभा में टिकट लेके आया, उसी का एक और बयान गया, भाई दिला दिया। वर्कर को न दे करके हकमारी किया, इसलिए भाजपा के लोग भी रुष्ट होकर के कांग्रेस को मदद कर रहे हैं, ये हम बता देते हैं आपको। इसलिए और हमारे तो वोट से चुनाव हारे हैं, वहाँ पर जीत में रहता है। रोहित यादव फैक्टर करेंगे क्या? रोहित कांग्रेस में शामिल हुए थे वो। देखिए, शामिल हुए थे, फिर 1 महीना पहले शामिल हुए थे, टिकट मांगे नहीं मिला, चले गए, अपने जहाँ जाना था चले गए। उनका कोई फैक्टर नहीं है। चुनाव में बागमारा की जनता मन बना चुकी है और ढुलू मतों के आतंक और उसका जो ये दबंगई है उसको रोकना है, तो बागमारा को जलेश्वर मतों के हाथ में सौंपना होगा बागडोर। क्या कहेगा मंटू दा? भाई को भाई ने भाई को टिकट मतलब दिया। हर विधानसभा में ये गांधी जी बोल करके वोट लेना चाहते हैं। गांधी जी हर जगह गांधी जी, क्या समझे? शत्रुघ्न जी क्या है वो भी गांधी जी हैं, लाल बहादुर वो शास्त्री भी गांधी जी हैं। आपके कहने के अनुसार शत्रुघ्न जी भी गांधी जी हैं। अगर आपका प्रत्याशी गांधी जी है तो शत्रुघ्न जी भी गांधी जी कांग्रेस है। के तो सारे लोग गांधी जी हैं। और दूसरी बात है कि रोहित यादव जी फैक्टर है, वही इनके प्रत्याशी को जमानत जब्त करवाएंगे, वही इनके प्रत्याशी को वहाँ पे जो इंडी गठबंधन है इनके प्रत्याशी को जमानत जब्त कराएंगे। वहाँ जनता चाह नहीं रही है, वहाँ ना कोई मजदूर चाह रहा है, ना कोई किसान चाह रहा है, ना कोई नौजवान चाह रहे हैं, ना कोई विस्थापित लोग गांव के चाह रहे हैं, समझे ना? उनका रिटायरमेंट का टाइम था, काफी तो कांग्रेस को रोहित यादव जी को देना चाहिए था, दे भी नहीं किया कांग्रेस। अब भूल कर लिए और बाद में अब रिजल्ट आएगा तो बोलेगा दोष देगा, किसको दोष देगा, फलाना फलाना फलाना। अरे वो सब ख्यात तो हम लोग वहाँ बहुत देखिएगा ना, रिकॉर्ड वोट से शत्रुघ्न जी पूरे धनबाद में सबसे ज्यादा वोट से जीतेंगे। बागमारा सबसे ज्यादा वोट से और जीतेंगे। ये आप जान लीजिए, मंटू जी यहीं पर हैं, है ना? मंटू जी भी जलेश्वर महतो जी को मदद कर रहे हैं। ये काहे करेंगे हम जानते हैं
कल तो हम खुले हम भाषण दिए, हम बोले अरे भाषण दीजिए, लेकिन कल हम बोले हम खट रहे हैं। हमको आप धन्यवाद देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भले दिल से ऊपर से नहीं हो लेकिन दिल से कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोग हैं। देखिए, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों रहेंगे? कांग्रेस यहाँ के लोगों को मारा है, पीटा है, जान मरवाया है, शहीद कराया है, जो लोग यहाँ के कांग्रेस के जुल्म से जेल गए हैं, लाठी खाए हैं, झारखंड आंदोलन में अलग राज्य नहीं दिया, अलग राज्य को खरीदा है, बेचा है, उसके साथ हम लोग कभी जा ही नहीं सकते हैं। झारखंड आंदोलन में हम लोग भी 1 महीना जेल में रहे। जरूर 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 अगर रहे तो उस समय आप कांग्रेस में नहीं होंगे, ये भी तय होगा। शंकर का सवाल है। जिस समय आप झारखंड आंदोलन में जेल गए हैं, संतोष जी कांग्रेस में नहीं होंगे, इसका भी गारंटी हम देते हैं। संतोष जी, मंटू जी, अभी बागबारा विधानसभा की बात करें तो जलेश्वर महतो और शत्रुघ्न महतो की टक्कर थी, लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि रोहित यादव जो है वो उनका काफी देखने का क्षेत्र में मिल रहा है, ऐसा नहीं हो कि आप लोग दोनों लड़ते रह जाएंगे और सीट जो निकाल लेंगे। नहीं, ऐसा होगा जो बात अभी हम बोले ना कि वो रोहित जी की तरह वैसा होगा कि वहाँ जमाना जब्त होगा, वहाँ कांग्रेस भूल की है तो कांग्रेस को सजा भी जनता देगी। मैंने आप मांग कर रहे थे कि बोले ये आप नहीं, हम क्यों मांग करेंगे? आप चाह रहे थे कि हम क्यों मांग? आप कांग्रेस पार्टी उनको दे और शत्रुघ्न मत। दो उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार में जो पब्लिक पेपर जो अभी मीडिया के साथी लोग बोल रहे हैं कि रोहित यादव जी बहुत तूफान पे है, तो चयन करने में इन्हीं लोग का गलती हुआ। हम लोग जीत रहे हैं तो हरा किसको रहे हैं? कांग्रेस को हरा रहे हैं। आप लोग अपने उम्मीदवार का चर्चा क्यों नहीं करते? हम अपने उम्मीदवार का कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। जलेश्वर महतो जी चुनाव जीतेंगे और रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे इस बार। जो संतोष जी, जो पिछले जलेश्वर महतो में विधानसभा चुनाव में इतना भरोसा आप जता रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया पार्टी की ओर से? देखिए, लोकसभा चुनाव में पार्टी अपना आकलन की, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अब हमारा परफेक्ट उम्मीदवार है और पार्टी दिया 800 वोट से चुनाव हारे हैं। हारे नहीं है, हारा है। जनता को जो मलाल है कि जबरन उस समय की बीजेपी की सरकार एक कहावत नहीं, एक कहावत मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जो गांधी बोले ना अभी संतोष जी, हमको लगता वही है वाला मजबूरी का नाम वही गांधी जी हैं। मजबूरी हमारे पास तो बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन मजबूरी का नाम वो गांधी जी इनके अनुसार हो गया। इनके पास बहुत सारा गांधी जी है, इनके पास बहुत सारा गांधी जी है। हम लोग भी सम्मान करते हैं, पूरा देश क्या सम्मान सवाल है? करता है, हम लोग इस प्रोग्राम को सम्मान करते हैं। समेटने ये का हमारा प्रयास सवाल करेंगे। जो है जेएलके हो, कांग्रेस इंडिया गठबंधन हो या भाजपा एनडीए हो, सभी से है, क्योंकि यहाँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार को लेकर कई युवा जो यहाँ से प्लान कर रहे हैं और पिछले 24 साल से झारखंड में रोजगार की लेकर कोई सुजसित या किसी तरह का कोई जो है साधन अब तक जो है झारखंड में नहीं लगाया गया है कि जो है ऐसे युवा को रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से जो प्लान जो तेजी से हो रहा है इसको लेकर कोई रोकथाम, कोई भी पार्टी जो है रोकथाम नहीं कर रही है। या चाहे इंडस्ट्री की बात करें, चाहे फैक्ट्री की बात करें, चाहे कंपनी की बात करें, वो धनबाद में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर जो है आप लोग की जो है पार्टियां क्या करने जा रही है? इस पर थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा। देखिए, झारखंड में 2024 का विधानसभा का चुनाव यदि कहा जाए तो जेएलके ही इन मुद्दों पर अभी तक ध्यान दिया है। बाकी कांग्रेस, बीजेपी और जेएमएम का मुद्दा बहुत पुराना है। वो जब चुनाव आते हैं तो कई तरह के झुनझुना बजाते हैं और उन झुनझुनों के सहारे सीट हासिल करने का कोशिश करते हैं। चुनाव के एंड वक्त पर झारखंड मुक्ति सरकार ने मैया योजना लाया, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। 1000 रुपया आप क्यों दीजिएगा? 1000 रुपया देने के बजाय आप रोजगार का अवसर दीजिए। रोजगार का अवसर बोलने दीजिए, 2500 नहीं, ठीक है, 2500 रुपया का भी हम बात करते हैं। तो ये आप तो 2500 और जो 1000 की रुपया। बात कर रहे हैं, भाजपा जो है अरे देखिए, मैनिफेस्टो जारी किया था 2100, दूधी को देखा देखी लेकर जो है 2500 रुपए जो है जारी किया गया। हमको बोलने लेकिन दीजिए। इससे युवा के क्या लाभ मिलेगा? मैं अपनी बात मुझे खत्म करने दीजिए कि चुनाव के एंड वक्त पर 1000 रुपया आप महीना दे के आप लुभाने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे महिलाओं को जो चल नहीं पाती है, जरा मजबूर है, आप लाइन में खड़ा कर दिए और चुनाव को असली मुद्दे से आप भटकाने का काम कर रहे हैं। जबकि झारखंड का मुद्दा है कि आप पलायन रोकिए, आप रोजगार के अवसर दीजिए, आप नियोजन नीति लाइए। आप एनडीए करेगा, ये काम एनडीए कर सकती है। एनडीए तो कर लिया, हम एनडीए कर सकती है। एनडीए को भी सबने देख लिया
और आप मेरा गिनवाइए दादा, मेरा आप जो- बोलिए क्या मेरा क्या जो- चाहिए आपको, बोलिए ना, हम लोग सरकार बना के देंगे मेरा आपको। मेरा भी मेरा आप मेरा जो क्या चाहिए बोलिए ना मैनिफेस्टो दादा, है, हम मेरा लोग जो देंगे आपको मैनिफेस्टो है अपना आप उस सरकार पर एक नजर डाल लीजिए। इन सारी मुद्दों पर JLKM बहुत मुखर है और सारी मुखरता के साथ अब प्रोग्राम कंक्लूड के काफी लंबा मुखरता हो के गया। साथ हम आगे हैं। संतोष जी अपनी बातों को रखेंगे। हम लोग इस चुनाव में नारा दिए हैं, 1 वोट 7 गारंटी अपना मैनिफेस्टो में दिए हैं, जिसमें मेरा है 1932 आधारित खतियान ये तो हमारा देखा देखी आप बोल रहे हैं। गारंटी मैया सम्मान योजना में हम लोग 2500 रुपए देने जा रहे हैं। गारंटी सामाजिक न्याय की थोड़ा सा रोके, थोड़ा सा एक सेकंड 1932 का अभी इन लोगों ने कहा कि 1932 आप कैसे लागू कर दीजिएगा। अभी कहा ना आप तो 5 साल तो दिए ही 1932 नहीं, कैसे आप आपने कैसे एक भरोसा नंबर करेंगे? नहीं, आप अभी बता रहे हैं अब फिर सरकार बन जाएगी तो क्या बनाए? अभी आपने बोला कि आपने 1932 के आधार पर कैसे कुछ कर दिया। 1932 तो फिर बोल देगा कि 9 शेड्यूल में हम भेज रहे हैं, 9 शेड्यूल में डालिए। एक बात तो साफ हो गई फिर ना। आप अभी अभी राज्य का सरकार बनाइएगा, अभी तो वर्तमान 1932 का डर सब फिर 5 साल रहने पर फिर 5 साल रहना चाह रहे हैं। 1932 लागू नहीं होगा, फिर तो केंद्र में इस बार लेकर के मामला झारखंड बोलिएगा के जनता कि 9 शेड्यूल में को मानने वाली डालिए, नहीं है। 9 शेड्यूल से पास करा के आइए केंद्र से, तब हम यहाँ लागू करेंगे। अभी कहा, आप दोनों ने कहा, जनता भी समझ रही है। 1932 का बात का नाम लिया तो आप दोनों ने कहा कि आप ऐसे कैसे कर दीजिएगा। और अभी संतोष जी एक नंबर हम ऐसे की बात नहीं बोले दादा, हम लोग बोले यानी कि ये हुआ खतियान के आधार पर स्थानीय सबको है, नीति बनेगा। जयराम से सबको जहाँ है। 1932 है 32 पे बनेगा। जयराम से सबको डर है, सबको सपना में वो आते हैं। ये लोग रघुवर दास जी के साथ में सरकार बनाए, 1932 लागू किए थे क्या? हमारा मांग था, हमारा मैनिफेस्टो 1932 झारखंड के इस हमेशा चुनाव में रघुवर दास जी ने क्या लागू 1932 किया? आएगा, 1932 ही आएगा। झारखंड के इस चुनाव में 1932 ही आएगा। लड़ने जा रहे हैं, जिन पार्टियों अपना का सरकार बनाने जा रहे जिन हैं। पार्टियों का 1932 जो है, मंटू जी सुनिए, कंक्लूड किया मैं जाए। कंक्लूड कर रहे Conclude किया हैं। जिन जाए। पार्टियों का जेएमएम हो, बीजेपी हो, आजसू हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, आजसू सारे पार्टी 1932 को दरकिनार करके चल रही थी आज तक। नहीं, गलत। लेकिन जब से हमारी पार्टी आई है, जब से जयराम महतो का उदय हुआ है, तब से 1932 को सब आप तो भाषा से स्टार्ट किया है, एक बात सब और दरकिनारे बताना करते चाहते चले हैं। गए। एक बात और बताना चाहते हैं। 32 का भी आपका खत्म हो गया। आजसू पार्टी जो है, तो कहाँ लागू हुआ, कहाँ लागू किए? हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में पारित किया तो फिर लागू होना चाहिए ना, आपका सरकार लागू करा दीजिए ना। राज्यपाल ने आप सही नहीं है। बता दे रहे हैं। वो तो 9 शेड्यूल के बाद बोल करके आप उसको टाल देना नहीं चाह रहे हैं, तो 9 शेड्यूल के बाद बोला दिए। पक्षधर है, लेकिन आप लोग आप देना नहीं चाह रहे हैं, अब फिर वही हिसाब किताब को फिर उसी तरह से उसी रिकॉर्ड को बजाना चाह रहे हैं कि नहीं हम 32 दे के सरकार बनाएंगे। आप लोग कंक्लूड कीजिए, विदेश साहब कंक्लूड कीजिए, प्रोग्राम को काफी लंबा तैयार है। जी क्या कुछ लगता है चुनाव जो 2024 का होगा? जी बार पहले मैंने कहा कि नई पार्टी है आपकी, जी ये दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, जी 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 तो कितना संतुष्ट कर पाइएगा जनता को आप लोग? हम लोग जनता को बहुत हद तक संतुष्ट करते हैं। 71 में कितने? 71 में हम लोग मेजोरिटी ला रहे हैं, आप समझ लीजिए। संतोष जी, वो लोग मेजोरिटी ला रहे हैं, आप लोग? देखिए, हम तो पहले भी बोले सपना देखने अच्छी चीज है, सपना देखना चाहिए, बाद में कभी सपना हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग हेमंत सोरेन आंदोलन के देखते नेतृत्व हैं, में क्रांति हेमंत करते सोरेन के नेतृत्व में पूरा झारखंड में सरकार रिपीट होने जा रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन की नीति और जो भी उनका योजना है, जो लोगों का सेवा किए हैं, उसका इनाम लोक लुभावन। लोक लुभावन लोक ये कहते योजना। हैं कि लोग बेचैन है। देखिए, हम लोग बेचैन राहुल हैं। गांधी जी ने कहा कि खट खटाखट खट प्रत्येक महीना 2,500 महिलाओं के खाते में, आप ये लोग कितना बेचैन हो गए। कोई तो लोक लुभावन, सुन लीजिए। लोक लुभावन योजना। आप लोग खटाखट और खटाखट करते रहिए और हम लोग सटासट सरकार खूब बना लेंगे। सटासट नहीं, आप लोग केवल चलिए, भाषण conclude- दीजिएगा, conclude पब्लिक को झूठ बोल करके जितना गुमराह कर लीजिए। सरकार एनडीए के बनेगा गारंटी के साथ बोल रहे हैं, इसका गारंटी कि सरकार एनडीए की बनेगी और राज्य का विकास कुल करेगी। मिला करके इसका एकदम जयराम का गारंटी। राम राम हो जाएगा, ठीक है, राम राम समाप्त हो जाएगा। ये लोग ये लोग इस बार तो ये जनता लोग जो समझ इन के लोग कहते हैं, को ये सब शब्दों का जितना इस्तेमाल देखिए। अच्छी बात नहीं है। ये लोग इन लोग आपका आप लोगों को बौखलाहट दिखाई दे रहा है। हाँ, राम राम ये क्यों होगा जी? ये टीम बना के रखे हैं उनको 2 साल जिएगा। कि किसी तरह एनडीए के सीट को नुकसान करेंगे, वोट कटवा को खड़ा करके वोट कटवा मेरा आगे से तालमेल करके अंडरस्टैंडिंग बना के किया जाए। कंक्लूड का बात, झारखंड का मुद्दा से विहीन चुनाव लड़ रही है बीजेपी, आजसू और कांग्रेस।
मुद्दा विहीन चुनाव। नहीं, कोई नहीं, मुद्दा नहीं, नहीं हम है। लोग झारखंड के आज लोगों के एक झारखंड बार- के विकास के लिए एक बार हम एक बार फिर से मैं बात करना चाहता हूँ। आज इस चुनाव में 1932 ही मुद्दा है। अभी संतोष जी ने स्पष्ट कर दिया, हम लोग सभी बनाएंगे कर दिया। खतियान अभी आधारित इन्होंने कहा, स्थानीय नीति। अभी इन्होंने एनडीए कहा, बनाएगी खतियान आधारित स्थानीय नीति। कंक्लूड कीजिए, हम- yes, sir. अभी नहीं, वादा करते हैं हम हम लोग लोग। फिर आगे भी चर्चा ये करेंगे। बहुत बड़ी बात आगे है, भी इसलिए चर्चा मैं हम लोग वादा करते हैं। आगे भी चर्चा करेंगे हम ये लोग। बहुत बड़ी अरे बात दादा, है। आपका सरकार ही नहीं बनेगा तो बहुत आप बड़ी झूठ बात बोल है। वादा बात क्या सुन कीजिएगा? लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आपका सरकार बनेगा ही नहीं, आप वादा कर रहे हैं झूठ से। हम लोग बनाएंगे, हमारा सरकार बनेगा, हम लोग बना देंगे। मैनिफेस्टो जो गिना रहे थे, एक नंबर में इनका 1932 गिना है, और अभी उससे पहले बोले आप 1932 कैसे लागू कर दीजिएगा? यानी कि 1932 से ही भट्टू जी बोले क्या 1932 ही इस राज्य के इस चुनाव का मेन मुद्दा है। देखिए, समाप्त करते हैं अब हम लोग लास्ट कंक्लूड किया जाए कि झारखंड के चुनाव में जयराम जी की पार्टी वोट कटवा के रूप में साबित होगी। देखिए, और हाँ, हम लोग ये जो बात आप हेमंत बोल सोरेन रहे हैं, जी, हेमंत सोरेन जी संतोष जी, सरकार बनाने जा रहे ये हैं। बात जो आप बोल रहे हैं, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इनका बी टीम और एनडीए का इन वोट शब्दों कटवा को आपको देखिए। बाद में वापस लेना पड़ेगा, मैं भी कहता हूँ। कांग्रेस के साथी हमारे चिन्हित कर लिए हैं कि एनडीए के वोट कटवा के रूप में बी टीम को हम मैदान में हम उतारे हैं। वो तो आपका लोग उतारे सारे हैं, लोग किसके लिए? परेशान हैं हमसे, चलिए, सारे आगे- लोग, आगे भी हम लोग- पार्टियां, आगे भी हम लोग- सारे पार्टियां हमसे परेशान आगे भी हम हैं, लोग चर्चा बहुत बेचैन करेंगे। है। आगे भी चर्चा करेंगे। 18 तारीख तक ये हमारा 99 कॉन्क्लेव चलेगा। जैसे कि आपने देखा कि 99 न्यूज एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, जनता के बीच में प्रतिनिधि जाए अपनी बातों को रखे। तो आज आपने देखा कि हमारे साथ हम लोग धन्यवाद देंगे। संतोष सिंह आए हुए थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, उनका धन्यवाद। विदेश सहायक केंद्रीय महासचिव जेल के हमको पार्टी के, उनका हम लोग धन्यवाद देते हैं। और साथ ही मंटू महतो एनडीए फोल्डर के, ये पार्टी है आसू के, उन्होंने अपना समय दिया यहाँ के लिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहे। तो फिलहाल अभी तो इतना ही। हमारी राजनीतिक खबरों के लिए ये धन्यवाद। किसी भी तरह खबरों के लिए 99 न्यूज को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो वो कृपया कर दीजिए। तो अभी प्रोग्राम को कंक्लूड करके सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर। 99 को धन्यवाद हम लोग।